हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ श्यामा माधव मैथ फोरम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होंगे। इससे पहले मैं 3 लेक्चर बना चुका हूं मल्टीपल इंटीग्रल पे। ये चौथा लेक्चर है और इस लेक्चर का नाम है एरिया एज डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो ये चाहता तो मैं पिछले लेक्चर में ही कवर कर सकता था, लेकिन ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है सीखना, इसलिए हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ये सीखते हैं कि कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और उनका कन्वर्जन क्या होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिया हुआ है कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का मतलब एक्स कामा वाई है, एक्स कामा वाई, एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स मतलब आर कामा थीटा। तो मैंने क्या किया है, एक्स वाई एक्सिस ली मैंने और मैंने एक पॉइंट लिया। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया पी एक्स कामा वाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं एक्स एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस चलाऊँगा ऐसे, और फिर वाई एक्सिस की तरफ वाई डिस्टेंस चलाऊँगा ऐसे। तो ये जब एक्स एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस और वाई डिस्टेंस पे वाई, तो इसको ये क्या हो जाएगा, एक्स कामा वाई, ये पॉइंट हो गया एक्स कामा वाई। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं मैं ये ओ और पी को मिला देता हूँ। मैंने ओ और पी को ऐसे मिला दिया। ठीक है, तो ये भी कोई डिस्टेंस होगी, उसका मान लीजिए आर है। तो अगर ये हमें डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो भाई पाइथागोरियन थ्योरम हम इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, अब ये मान लो जो लाइन हमारी ओपी है, जो लाइन ओपी है वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाती है, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाती है। तो आपका कॉस थीटा क्या आ गया, एक्स बाई आर आ गया। तो इसे हम निकाल सकते हैं एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। फिर हम साइन थीटा निकाल सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई आर। तो ये आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं कैसे निकालते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई आर, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई आर। तो वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मानूँ, इसको इक्वेशन 2 मानूँ, और मैं क्या करूँ, दोनों को यहाँ पे एक्स स्क्वायर करूँ, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और जो मेरा इक्वेशन 2 है उसका भी स्क्वायर करूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और मैं क्या करूँ, दोनों को ऐड कर दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको मिलेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ इससे भी आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या करा, इक्वेशन टू डिवाइड बाई इक्वेशन 1 कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, वाई बाई एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा बाई आर का थीटा, ये आर आर चला जाएगा तो टेन थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो यहाँ से आर आपको पता चल गया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लो आपको एक्स वाई की वैल्यू दी गई है, एक्स वाई वैल्यू दी गई है, तो एक्स वाई की वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो आपको आर पता चल जाएगा। अगर एक्स वाई की वैल्यू आपको पता है तो यहाँ पे रख दीजिए तो थीटा पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब कोई कहे कि मुझे आर और थीटा की वैल्यू पता है, तो आर की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, थीटा की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, आपको एक्स पता चल जाएगा। आर की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, थीटा की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, वाई पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये पी जो एक्स कामा वाई है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कि एक्स और वाई और आर थीटा आप एक दूसरे के उसमें निकाल सकते हैं। अगर एक्स वाई दिया है तो मतलब कि एक्स वाई जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जा सकते हैं, और पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जा सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपका कन्वर्जन, और यही हम इक्वेशन लेंगे, एक्स इजिकल टू आर कॉस थीटा, वाई इजिकल टू आर साइन थीटा। ठीक है, अब मान लीजिए मैं आपको एक कर्व दे देता हूँ। मैंने बोल दिया कि थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अब थोड़ा सिखा देता हूँ आपको सर्किल के बारे में। है सर्किल, तो मैं बोल रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा सर्किल है, और सर्किल कैसा है, सेंटर्ड एट ओरिजिन, सेंटर्ड एट ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या हुआ, 0 0 पे सेंटर्ड है, और इसका रेडियस कितना है, ए है। इसका रेडियस कितना है, रेडियस इज इक्वल टू ए है। ठीक है, इसका रेडियस है ए। तो इसका रेडियस जब ए आ गया तो आप क्या कर सकते हैं, इसको अगर आप बनाते हैं ऐसे करके, तो आप ऐसे प्लाट कर लेंगे इसको। तो ये आप बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्किल हो गया, और ये जो है आपका, ये आपका ए है, ये रेडियस है आपकी। ठीक है,
तो ये पॉइंट आपका ए कामा 0। तो इसमें अगर हम रख दें पुट x इजिकल टू आर कॉस थीटा और y इजिकल टू आर साइन थीटा, तो आपको पहले से पता है कि आर स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ ए स्क्वायर दिया हुआ है इक्वेशन में, तो आर इजिकल टू आ गया प्लस माइनस है। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं थोड़ी देर के लिए। तो जब आर इजिकल टू ए, तो मैं बोलूँ आर इजिकल टू ए, तो इसका मतलब क्या हुआ, सर्किल सेंटर्ड एट 0,0 ऑफ रेडियस ए। तो देखो r इजिकल टू ए अगर है तो उसका मतलब क्या, ये इक्वेशन है। कैसे, तो r इजिकल टू जब a दिया हो तो आप क्या कर देना है, दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई कर देना है, a इंटू आर। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, r इजिकल टू a, हाँ तो दोनों तरफ क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, मल्टीप्लाई नहीं कर देना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है। तो जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर। तो पोलर जो इक्वेशन दी हुई थी उससे आपने कार्टेशियन इक्वेशन में सर्किल प्राप्त कर लिया, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर दिया था, तो आर इजिकल टू ए आपने इक्वेशन प्राप्त कर ली। ठीक है, तो मतलब कि आप ऐसे कन्वर्जन करके अपना काम ईजिली बना सकते हैं कि हाँ, मतलब कि हम ये चीज़ें कर चुके हैं। अब देखिए थोड़ी देर के लिए अगर मैं मानूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax है, ये भी इक्वेशन है सर्किल की। ठीक है, लेकिन कैसी इक्वेशन है सर्किल की हमें ज़रा देखना है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2ax को इधर ले आते हैं, 2ax इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर 0 उसके पास में रख दिया। अब इसका जो x का कॉफिशिएंट है उसका आधा करके उसका परफेक्ट स्क्वायर करके जोड़ना और घटाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मैंने जोड़ दिया, ए स्क्वायर घटा दिया, माइनस 2ax एज इट इज़ प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़। ठीक है, और मैं अब क्या करूँ, इसको और 3 टर्म को कंबाइन कर लूँगा। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस मैं वाई स्क्वायर को ले सकता हूँ y माइनस 0 होल स्क्वायर, और ये जो a स्क्वायर इसको मैं इधर ले जाता हूँ। ठीक है, तो ये आपको क्या पता चल गई, इक्वेशन आप सर्किल आ गई। ठीक है, जब भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 2x दिया हो उसको आप ऐसे ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो ये है इक्वेशन ऑफ सर्किल, सेंटर्ड एट a,0 ऑफ रेडियस ए। ठीक है, तो इसको आप बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे आप, तो ये आपका एक्स वाई एक्सिस हो गया, और एक्स एक्सिस पे a,0 आपको सेंटर रखना है, ये a,0, और a रेडियस को लेते हुए आपको सर्किल बना देना है। ठीक है, तो आप एक सर्किल बना सकते हैं यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, तो ये आपका सर्किल आ गया, जो ये सर्किल की इक्वेशन है वही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, आर क्या कह सकते हो इसको, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ आप देख सकते हो ये जो a है इसका रेडियस है। ठीक है, ये जो पॉइंट हो जाएगा a,a कितना हो जाएगा, x इजिकल टू 2a हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके देख सकते हो। अच्छा, अब इसका देखते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट्स की इक्वेशन क्या बनेगी। तो सीधा यहाँ से उठाइए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, आर स्क्वायर 2a, एक्स की वैल्यू क्या थी, आर कॉस थीटा, तो आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू 2a कॉस थीटा। ठीक है, तो ये यही सर्किल, जब भी कोई बोले आर इजिकल टू 2a कॉस थीटा, तो आपको क्या करना है, ए रेडियस का सर्किल लेते हुए सेंटर a,0 पे सर्किल बना देना है। ठीक है, तो आप आर याद कर लीजिए, वो बोलेगा क्वेश्चन में आर इजिकल टू 2a कॉस थीटा, और यहाँ से 100% एक या 2 क्वेश्चन जरूर आएगा। अगर आप SRM यूनिवर्सिटी में बीटेक कर रहे हैं, किसी भी
ब्रांच में हैं या किसी भी आप कैंपस में हैं, तो ये ज़रूर आप याद रखिए कि r इजिकल टू 2a cos थीटा मीन्स सर्किल जो होगा इस टाइप का होगा, सेंटर एट a, 0 रेडियस a का होगा। 100% इससे क्वेश्चन आएगा, r इजिकल टू 2a cos थीटा। ठीक है, तो जब भी कोई बोले r इजिकल टू 2a cos थीटा तो आप उसको क्या करना है यहाँ पे, अब देखिए, अब जब r इजिकल टू 2a cos थीटा दिया है, थोड़ी देर के लिए मान लो इससे अब कार्टिजन पे कैसे जाएं। ठीक है, मान लो ये गिवन है, इससे कार्टिजन पे कैसे जाएं, तो दोनों तरफ क्या कर दो, r से मल्टीप्लाई कर दो, 2a r cos थीटा। ठीक है, जैसे तो इधर क्या आ गया x² प्लस वाई स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा 2ax। ठीक है, अब ये x² प्लस वाई स्क्वायर 2ax आ गया, इसको कन्वर्ट कर लो तो ये पता, कन्वर्ट करोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्किट सेंटर्ड एट a, 0 ऑफ रेडियस a। ठीक है, अब क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए एक और देखते हैं। अब मान लो जैसे x² प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ऐसे है, x² प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 2ay दिया है, 2ay दिया है। ठीक है, तो फिर से वही x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay। अब इस बार हम क्या करेंगे, y में परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, बिकॉज 2ay दिया है, तो x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस मैंने a स्क्वायर जोड़ा, a² घटाया, माइनस 2ay इजिकल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, x² प्लस वाई माइनस a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये a² है उधर चला जाएगा a²। ठीक है, तो ये आपका बन गया है x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस a होल स्क्वायर इज इक्वल टू a²। इसका मतलब क्या है, दिस इज है इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ सब कुछ सही रिकॉर्डिंग हो रहा है, यस। इक्वेशन ऑफ ए सर्किल सेंटर्ड एट 0, a, सेंटर्ड एट 0, a ऑफ रेडियस a। ठीक है, अगर आप इसको आपको बनाना है तो इसका आप देख लीजिए ध्यान से कैसे बनाते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और वो बोल रहा है कि जो इक्वेशन ऑफ सर्किल है उसका सेंटर कहाँ है, 0, a पे है। तो मान लीजिए ये है हमारा 0, a, और a रेडियस का हमें एक सर्किल इसको सेंटर मानते हुए बना देना है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। मेरा ड्राइंग थोड़ा अच्छा नहीं है तो आप ठीक है, मैं सर्किल बनाता हूँ, इलिप्स बन जाता है चांद का टुकड़े की तरह। ठीक है, तो इक्वेशन यहाँ पे सर्किल सेंटर्ड एट 0, a ऑफ रेडियस है, तो ये बन गया। ठीक है, अब कोई बोले कि इसको पोलर में चेंज कर दो। ठीक है, इसको पोलर में चेंज करने के लिए क्या करना है, यस, x² प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू r² इजिकल टू 2a, वाई की वैल्यू क्या है, r साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से एक r कट जाएगा, तो ये आ जाएगा r इजिकल टू 2a साइन थीटा। तो जब भी क्वेश्चन दिया हो r इजिकल टू 2a साइन थीटा, तो इसका मतलब क्या है, ये y एक्सिस पे बनेगा, ये y एक्सिस पे बनेगा, और इसका सेंटर क्या होगा, 0, a होगा, और रेडियस a होगा। ठीक है, रेडियस r इजिकल टू 2a जो यहाँ पे रखा है इसका जितना आधा करोगे वही रेडियस होगा। ठीक है, तो इक्वेशन यहाँ पे सर्किल सेंटर एट 0, b अब रेडियस r। अब मान लो r इजिकल टू 2a साइन थीटा दिया है। ठीक है, कोई भी इक्वेशन दी है पोलर कोऑर्डिनेट में और आप समझ नहीं पा रहे हो क्या है, तो उसको क्या कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। ठीक है, तो मान लो r इजिकल टू 2a साइन थीटा मुझे नहीं पता ये क्या है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ मैंने r से मल्टीप्लाई किया, तो r इंटू आर क्या था, x² प्लस वाई स्क्वायर, और ये 2 और ये r साइन थीटा क्या था, y। ठीक है, अब इसको मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा तो ये आ जाएगा x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस a होल स्क्वायर इजिकल टू 2a। ठीक है, तो आपको अगर पोलर कोऑर्डिनेट दिया है तो उसे आप कार्टेशियन पे जा सकते हैं, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दिया है तो आप पोलर पे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इतना बेसिक से इसलिए पढ़ाता हूँ कि जो बच्चा मतलब कि जिसने मैथमेटिक्स पहले से अच्छी नहीं पढ़ी है या किसी टीचर ने उसको अच्छे से नहीं पढ़ाई वो भी सीख सके। ठीक है, मैं कोई एकदम से आके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता हूँ इसीलिए है। तो मेरा मेन मकसद क्या है कि एक बच्चा है जिसको मतलब कि किसी अच्छे टीचर ने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाई है तो वो भी पढ़ के सीख सके, वो भी यहाँ पे अपना इंटरेस्ट जगा सके। ठीक है, तो मतलब कि दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि चैनल उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो दूर दराज क्षेत्रों जैसे कश्मीर, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं, बैठे हुए हैं, जिनके पास शिक्षा के संसाधन नहीं है या जो इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहे हैं,
तो उनको हेल्प हो पाए, तो उनको हेल्प जब हो पाएगी जब आप थोड़ा मेरे लिए ग्रेटफुल रहेंगे। ग्रेटफुल रहने का मतलब ये है कि आपको ये लेक्चर्स मिल रहे हैं तो आप प्लीज़ इनको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी में अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि ये चैनल ग्रो करे और उन लोगों के पास पहुंच पाए। और दूसरा, मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मतलब कि उन्होंने उनकी वजह से ये चैनल शुरू किया गया है। एक्चुअली चैनल नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत पुश किया कि सर आप एक चैनल बनाइए, हम लोगों को जो पढ़ाते हैं उसको इस रिकॉर्डिंग करके इसमें डालिए। तो मतलब कि मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे पुश किया और वो अभी भी हेल्प कर रहे हैं। मतलब कि जैसे ही वीडियोस आता है तुरंत लाइक कर देते हैं, तुरंत शेयर कर देते हैं और अपने सबके दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स को, सबको बताते हैं। तो मतलब कि आप भी मेरा सपोर्ट करिए अगर आप नए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं। तो चलो हम बात कर लेते, थोड़ा और बात कर लेते हैं सर्किल की। अब मान लो ऐसे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स है, ठीक है। पहले देखो 2ax दिया था, यहाँ पे 2ax दिया था, अब ax दिया है, ठीक है। तो तुरंत, ठीक है, इसमें मतलब कि अगर इसको चेंज करोगे तो r इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर इजिकल टू क्या आ जाएगा a, हाँ, x की वैल्यू r cos थीटा, तो r कट जाएगा तो r इजिकल टू a cos थीटा आ गया, ठीक है। तो उसने मान लो ये दे दिया, होशियारी कर दी यहाँ पे, ठीक है। तो आप डरो मत, ये जो a है इसका a/2 कर दो, यहाँ पे a/2 कामा 0 पे सेंटर ले आओ और तुरंत a/2 रेडियस का एक सर्किल बना लो। अगर यहाँ पे कॉस आ रहा है तो मतलब एक्स एक्सिस पे बनेगा जाके, अगर कॉस आ रहा है तो एक्स एक्सिस पे बनेगा जाके, ठीक है। ऐसे उसने दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए वाई, ठीक है। तो इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो, आर स्क्वायर इजिकल टू ए आर साइन थीटा। तो जैसे ही आया आर इजिकल टू ए साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा के पहले जितना भी है कोफिशिएंट उसका क्या कर देना, आधा कर देना है, ठीक है। ए का क्या कितना कर देना, आधा कर देना। और इक्वेशन में अगर साइन आ रहा है तो जो सर्किल बनेगा वो किस पे बनेगा, वाई एक्सिस पे बनेगा। बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये जो आपका सेंटर होगा वो क्या होगा, 0,a/2 होगा। ये जो सेंटर होगा 0,a/2 होगा और ये रेडियस जो होगी, ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस है वो कितनी होगी, a/2 होगी। और यहाँ पे कहीं a होगा, ठीक है, y की वैल्यू a होगी और यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, a होगी, x इजिकल टू a, यहाँ पे y इजिकल टू a। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको जिससे कि आप सीख सकें, ठीक है। तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ r इजिकल टू 2 साइन थीटा है, r इजिकल टू 2 साइन थीटा अगर मैंने बोल दिया, अभी एक क्वेश्चन करेंगे हम इससे, ठीक है। तो r इजिकल टू 2 साइन थीटा का मैं फिगर यहाँ बना देता हूँ। आपको 1 रेडियस लेना है, जस्ट आधा, साइन थीटा से पहले जितना भी दिया है उसका आधा, ठीक है। तो ये सेंटर है आपका, ये रेडियस आपने 1 ली है, ठीक है। और ये इसका सेंटर 0,1 होगा और यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। y इजिकल टू 2 होगा, ठीक है। ऐसे मैंने अगर बोला होता r इजिकल टू 2 cos थीटा है, r इजिकल टू 2 cos थीटा, अगर मैंने इक्वेशन दी होती, a की वैल्यू 2 ले ली होती, तो सेम चीज़ है। 2 का आधा कितना हो गया, 1। तो 1 को सेंटर मान के सर्किल बना देना है, ठीक है। तो ये आपका 1 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब हमें बात करना है कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये डिफाइन करते हैं, तो ये होता है हमारा पोल। ये जो ओरिजिन होता है इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे जहाँ से हम शुरू करते हैं इसको बोलते हैं पोल, और इसे जो लाइन होती है इसको बोलते हैं इनिशियल लाइन, ठीक है। दो बातें अभी याद कर लो, पोल और इनिशियल लाइन, ठीक है। तो ये जो मतलब कि आपका जहाँ पे जैसे ओरिजिन होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, ऐसे यहाँ पे पोल होता है, ठीक है। और ये लाइन होती है इनिशियल लाइन, ठीक है। अब ये जो इनिशियल लाइन है वो क्या एंगल बना रही है, थीटा इजिकल टू 0, ठीक है। मैं दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो पोल से जैसे मान लो मैंने एक ये लाइन ली, ठीक है। तो ये एंगल थीटा जो है, ये एंगल थीटा कितना है, थीटा इजिकल टू π/3 बना रहा है, π/6 30 डिग्री, ठीक है। फिर मैं ऐसे ही बोलूँगा कि और थोड़ा मैंने बढ़ाया, ये कितना है, थीटा इजिकल टू π/4, थीटा इजिकल टू π/4, ठीक है। फिर थीटा इजिकल टू π/6, थीटा इजिकल टू π/6, थीटा इजिकल टू π/6 मतलब ये एंगल जो है वो एक्स एक्सिस से, ये वाला एंगल एक्स अपना इनिशियल लाइन से, ठीक है। अब फिर ऐसे करके यहाँ पे
जो लाइन होगी वो क्या बनाएगी, थीटा इज इक्वल टू π/2। ठीक है, ऐसे सारा सब कुछ होगा। फिर जब ये लाइन आ जाएगी तो ये हो जाएगी थीटा इज इक्वल टू पाई। ठीक है, ऐसे फिर घूम फिर के पूरा आ जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू 2π, थीटा इज इक्वल टू 2π। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि पोल इनिशियल लाइन, पोल और इनिशियल लाइन और ये एंगल। ठीक है, अब जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हम जब हम स्ट्रिप डालते हैं तो यहाँ पे हम स्ट्रिप डालते हैं पोल से। जैसे हमारा ये इनिशियल लाइन है, ये पोल है, तो हम जो स्ट्रिप लेते हैं वो पोल से लेते हैं और हम वो ट्रायंगुलर शेप में लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने लेक्चर पहला और दूसरा जो है उसमें हमने स्ट्रिप की बात की हुई है, और स्ट्रिप हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल ली है तो वाई एक्सिस के। लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट में हम स्ट्रिप लेंगे पोल से और वो ट्रायंगुलर स्ट्रिप बना लेंगे, ट्रायंगुलर टाइप की स्ट्रिप लेंगे। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, इसका लोअर टच देखेंगे। स्ट्रिप का लोअर टच कहाँ पे है, लोअर टच कहाँ है, एरिया ऑफ द इंटीग्रेशन पे। ठीक है, जो भी हमारा शेडेड पोर्शन होगा, एरिया ऑफ इंटीग्रेशन होगा, उस पर लोअर टच देखेंगे और अपर टच देखेंगे। और ये जो आपकी ट्रायंगुलर स्ट्रिप है ये इनिशियल लाइन से कैसे एंगल बनाती है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, चलो अब हम इससे पहले मान लो ये मैंने सर्किल के मैंने बहुत सारे ये आपको एग्जाम्पल दिए हैं जिससे कि आप पता कर सकते हैं कौन सा सर्किल है। लेकिन मान लो आपके पास एक ऐसे ही क्वेश्चन आ गई है, r इज इक्वल टू a sin 3 थीटा है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ इसको आप प्लॉट करो, इसका आप कर्व निकालो। ठीक है, या मैं बोलूँ r इज इक्वल टू a1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, या r इज इक्वल टू a1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो आप इनका कैसे फिगर बनाएंगे, पहले जब तक आप फिगर नहीं बना पाएंगे तब तक आप कैसे फिर एरिया निकाल पाएंगे, कैसे उसका लिमिट भर पाएंगे, नहीं भर पाएंगे ना। तो उससे पहले ये सर्किल वाला तो इजी है, क्योंकि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में मोस्टली सर्किल के बारे में पढ़ते रहते हैं, तो ये इजी है बनाना। लेकिन अगर इस टाइप का इक्वेशन आ जाएगा तो आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें थोड़ा कर्व की ट्रेसिंग आनी चाहिए कि हम कर्व को कैसे ट्रेस कर सकें, एक रफ़ आइडिया लगा सकें। और रफ़ आइडिया लगाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने फिगर को सही से नहीं पकड़ा, फिगर सही से बनाया नहीं, अगर थीटा या आर की वैल्यू लिमिट भरते टाइम इधर उधर हो गई तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने डबल इंटीग्रल या एरिया का जो फार्मूला है उसमें इंटीग्रेशन की लिमिट ही गलत भर दी तो क्वेश्चन आपका वहीं से गलत हो गया, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो हमें थोड़ा एक कर्व ट्रेसिंग के बारे में सीखना है। ठीक है, तो ज़्यादा है नहीं इसमें, मैं ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं बनाऊंगा, आपका पता है मुझे कि बीटेक फर्स्ट ईयर में उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं रहता है, तो बस आप थोड़ा सा देख लीजिए समझने के लिए। ठीक है, सिमेट्री का मतलब फिगर आपका कैसे सिमेट्रिक है। ठीक है, तो फाइंड आउट द सिमेट्री यूजिंग द फॉलोइंग रूल्स। तो पहला रूल ये है कि कोई भी इक्वेशन दी है, ठीक है, r इज इक्वल टू कुछ समथिंग दिया हुआ है, हमें क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा रख देना है। द इक्वेशन ऑफ द कर्व रिमेन्स अनचेंज देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द इनिशियल लाइन। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ r इज इक्वल टू a1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इसमें आप थीटा की जगह माइनस थीटा रख दोगे, कर्व चेंज नहीं होगा, क्योंकि cos माइनस थीटा क्या होता है, cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा की जगह माइनस थीटा रखोगे, कर्व चेंज नहीं होगा। तो ये जब हम कर्व प्लॉट करेंगे तो वो क्या होगा, सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन होगा। अभी हम करके दिखाएंगे। फिर मान लो दूसरा एग्जाम्पल फिर से ले लिया, r इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे भी आप अगर थीटा की जगह माइनस थीटा रखेंगे तो भी कर्व चेंज नहीं होगा। तो ये दोनों जो कर्व होंगे वो सिमेट्रिक होंगे इनिशियल लाइन के, मतलब जैसा इनिशियल लाइन के ऊपर कर्व दिखता होगा वैसा इनिशियल लाइन के नीचे कर्व दिखता होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अभी थोड़ी देर के लिए बना देता हूँ। ठीक है, मान लो ये ऐसे है, ठीक है, तो ये ऊपर जैसा दिख रहा है वैसे ही सेम नीचे दिखेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कार्डियाइड। अभी हम बनाएंगे, इसको बोलते हैं कार्डियाइड। ठीक है, तो जैसा ये इनिशियल लाइन है, इसके जैसे ऊपर दिख रहा है वैसे ही नीचे दिख रहा है। और ये हमें कैसे पता चला, ये पहले रूल से पता चला। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो फिगर होता है वो इनिशियल लाइन के सिर्फ ऊपर बना लेते हैं। पूरा फिगर ऊपर, इनिशियल लाइन के ऊपर अगर फिगर बन गया तो हम सिमेट्री के हिसाब से कि जैसा फिगर ऊपर होगा वैसे ही नीचे होगा तो हम नीचे बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो ये आ रहा, इफ ऑन रिप्लेसिंग r बाई माइनस आर द इक्वेशन ऑफ द कर्व रिमेन्स अनचेंज देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द पोल। ठीक है, तो अभी मैंने क्या लिया था, r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। हम फिगर एक देख लेते हैं, लेमनी स्केट ऑफ बर्नौली होता है। ठीक है, ये वाला फिगर,
तो ये देखो ये जो आपका पोल है, ठीक है, तो जैसा पोल के इस साइड है वैसा पोल के इस साइड है। ये पोल जो है जैसा इधर है वैसा ही इधर है, तो पोल के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पे अगर आर को माइनस आर रिप्लेस करोगे तो कर्व चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लेमनी स्केट ऑफ बर्नौली। ओके, तो हम कहाँ थे, हम यहाँ पे थे। तो इसके लिए हम ले सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है, लेमनी स्केट ऑफ बर्नौली, ठीक है। तो इसकी हम बाद में बात करेंगे। तो इफ ऑन रिप्लेसिंग r by माइनस आर द इक्वेशन ऑफ द कर्व रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब इक्वेशन ऑफ द कर्व चेंज ही नहीं होता है, देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द पोल इज देन कॉल्ड द सेंटर ऑफ द कर्व। अब यहाँ पे एक और बात पता चलेगी, देन पोल इज देन कॉल्ड सेंटर ऑफ द कर्व, मतलब वो कर्व का सेंटर होगा। तो कितनी अच्छी बात पता चल गई कि अगर कोई इक्वेशन दी है पोलर कोऑर्डिनेट्स में, हम आर की जगह माइनस आर करते हैं और इक्वेशन ऑफ कर्व चेंज नहीं होता है, तो वो पोल के अबाउट सिमेट्रिक होगा और पोल जो होगा उसका सेंटर होगा, ठीक है। चलो अब सेकेंड देखते हैं, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा फाइंड द वैल्यूज ऑफ आर। तो हम क्या करेंगे, जैसे कोई भी इक्वेशन दी है, आर इजिकल टू ए वन प्लस कॉस थीटा दिया है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखेंगे, थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2a आ जाएगी, ठीक है। थीटा अगर 0 हुआ तो cos 0 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2a, तो आर की वैल्यू 2a आ जाएगी। तो ऐसे हम थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे, आर की वैल्यू निकाल लेंगे, थीटा की वैल्यू π/6 रखेंगे, इक्वेशन में आर निकाल लेंगे, थीटा की वैल्यू π/4 रखेंगे, आर निकाल लेंगे, थीटा की वैल्यू π/3 रखेंगे, आर निकाल लेंगे, थीटा की वैल्यू π/2 रखेंगे और आर निकाल लेंगे, ठीक है, आर की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम बात करते हैं यहाँ पे, हम इंटरेस्ट किस में दिखाएंगे कि ऐसी कौन सी वैल्यू ऑफ थीटा होगी जिसके लिए आर 0 हो रहा होगा और आर इन्फिनिटी हो रहा होगा, उसमें हम थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे, वो हम बताएंगे क्यों, ठीक है। तो हम ऐसी भी वैल्यू ऑफ थीटा निकालेंगे जिससे हमें आर 0 मिल रहा होगा और थीटा आर इन्फिनिटी मिल रहा होगा, ठीक है। अब देखो फिर हम टेंजेंट की बात करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे tan फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर। तो सारे स्टूडेंट मेरे पुराने हैं, वो बीटेक फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं ये फार्मूला, tan फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर है। आल्सो फाइंड द पॉइंट्स वेयर इट इज 0 आर इन्फिनिटी, ठीक है, आल्सो फाइंड द पॉइंट्स वेयर इट इज 0 आर इन्फिनिटी। तो बात करेंगे हम इनसे, क्या बात करेंगे, हम टेंजेंट की बात करेंगे। तो फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट कोइंसाइड्स विद द इनिशियल लाइन आर इज परपेंडिकुलर टू इट, ठीक है। तो tan फाई अगर 0 हुआ तो मतलब फाई इजिकल टू 0 हो गया, और अगर tan फाई अगर इन्फिनिटी हुआ तो फाई कितना हो गया, π/2 हो गया, ठीक है। तभी बोल रहे हैं कि अगर tan फाई 0 हुआ तो फाई 0 हो जाएगा, tan फाई अगर इन्फिनिटी हुआ तो फाई π/2 हो जाएगा, ठीक है। तो जब फाई 0 होगा तो कोइंसाइड विद द इनिशियल लाइन, और फाई जब इन्फिनिटी हुआ, tan फाई अगर इन्फिनिटी हुआ मतलब फाई इजिकल टू π/2 हुआ एंगल, तो वो π/2 का मतलब इस परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेंजेंट की बात हो गई। फिर क्या करेगा, फोर्थ पॉइंट, फाइंड आउट इफ द वैल्यूज ऑफ आर एंड थीटा लाई बिटवीन सर्टेन लिमिट्स। मतलब हम ऐसे देख लेंगे कि आर की वैल्यू क्या है, मतलब कुछ L1 और L2 के बीच में आ रही है, और थीटा की वैल्यू कोई मान लो M2 टू M1 के बीच में आ रही है, तो हम ऐसा भी करके देख लेंगे, ठीक है। तो फाइंड आउट इफ द वैल्यूज आर ऑफ एंड थीटा लाई बिटवीन सर्टेन लिमिट्स, मतलब कोई हम मतलब बैंड बना पा रहे हैं कि इसके बाहर आर और थीटा की वैल्यू नहीं जा रही है, ठीक है, तो हमें फिगर बनाने में आसानी रहेगी। तो फाइंड द ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू ऑफ आर सो एज टू सी इफ द कर्व लाइज विदिन आर विदाउट ए सर्टेन सर्किल, ठीक है। तो भी मैं बता रहा था कि ये आपका क्या था, पोल है, और ये आपकी इनिशियल लाइन है, ठीक है। ये आपका पोल है, ये आपका ये जो लाइन है आपकी इनिशियल लाइन है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये जो थीटा इजिकल टू मान लो π/3 है, π/6 है, ये थीटा इजिकल टू π/6 है, ये थीटा इजिकल टू मान लो थीटा इजिकल टू 0 लाइन है ये, ठीक है। और यहाँ पे थीटा इजिकल टू π/4 है, थीटा इजिकल टू π/6 है ये लाइन, और ये लाइन थीटा इजिकल टू π/2 है, थीटा इजिकल टू π/2, ठीक है।
तो मुझे पता चला कि थीटा इजिकल टू 0 पे मान लो ये वैल्यू आर की वैल्यू 2a आ गई है, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है आर की, आर इजिकल टू 2 है। थीटा इजिकल टू π/6 पे मान लो आर की वैल्यू इतनी है, ठीक है, ये आर की वैल्यू है थीटा इजिकल टू π/6 पे, ठीक है। और थीटा इजिकल टू π/4 पे आपने आर की वैल्यू निकाल दी, मान लो इतनी आ रही है, ठीक है। फिर थीटा इजिकल टू π/4 6 पे निकाली, आर की वैल्यू मान लो इतनी आ रही है, ठीक है, इतनी आ रही, ठीक है। और थीटा इजिकल टू π/2 पे वैल्यू इतनी आ गई, ए आ गई, ए आ गई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा, मैंने आर की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। कुछ 2a आ गई, कुछ 3a/2 आ गई, कुछ भी आ गई। फिर क्या करूँगा मैं, उनको, ये वैल्यू है एक, ये वैल्यू है एक, ये वैल्यू है एक, ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू, ठीक है। मैं उनको क्या करूँगा, ऐसे जोड़ दूंगा, ठीक है। ये मैं कार्डियाइड का एग्जाम्पल बना के दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे करके मैं जोड़ दूंगा, मतलब इन बिटवीन यहाँ पे भी कोई एंगल होगा, यहाँ पे भी कोई एंगल होगा, तो वहाँ की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी कोई एंगल होगा तो वैल्यू निकाल लेंगे हीट एंड ट्रायल करके, ठीक है। तो अब आर इजिकल टू मान लो ए इजिकल टू 1 + cos थीटा था, ठीक है। तो इसमें मैंने थीटा इजिकल टू 0 रखा, तब आर 2a आ गया। मैंने थीटा इजिकल टू π/6 रखा, आर की वैल्यू निकाल ली। फिर थीटा इजिकल टू π/4 रखा, आर की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो हम ऐसे क्या करेंगे, कर्व ट्रेस करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बिना देरी के कुछ इक्वेशंस लेते हैं और उनकी ट्रेसिंग करके दिखाते हैं। फिर हम दिखाएंगे कि उसका एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मैंने सबसे पहला एग्जाम्पल उठाया कार्डियाइड। सो आर इजिकल टू ए 1 + cos थीटा, ये इक्वेशन आप याद कर लीजिए, ठीक है। आर इजिकल टू ए 1 + cos थीटा। तो देखिए, जब आर इजिकल टू ए 1 + cos थीटा होगा तो फिगर ऐसे बनेगा, ये हार्ट का हार्ट शेप है, हार्ट शेप, और ऐसे बनेगा। और जब आर इजिकल टू ए 1 - cos थीटा होगा तब भी हार्ट शेप ही बनेगा, लेकिन फिगर घूम जाएगा, है, फिगर घूम जाएगा, ठीक है। तो आप देखते हैं कि इनकी हम ट्रेसिंग कैसे करते हैं। तो आर इजिकल टू ए, ये इक्वेशन दिया है, आर इजिकल टू ए 1 + cos थीटा। तो यहाँ क्या करना है, रिप्लेस थीटा बाई माइनस थीटा, रिप्लेस थीटा बाई माइनस थीटा। तो कर्व जो है आपका चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि cos - थीटा क्या होता है, cos थीटा, ठीक है। तो ये कर्व जो है, थीटा को माइनस थीटा आप करेंगे तो सेम वही मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द इनिशियल लाइन। तो कर्व जैसा इनिशियल लाइन के ऊपर बनेगा वैसे ही इनिशियल लाइन के नीचे बनेगा, ठीक है। फिर मैंने सेकेंड पॉइंट क्या बताया कि थीटा की वैल्यू मैंने 0, π/6, π/4, π/3 पे मैंने आर की वैल्यू निकाली, ठीक है। तो मान लो आर इजिकल टू ए 1 + थीटा मैंने 0 ले लिया, cos 0। तो cos 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, तो आर आ जाएगा 2a। तो ये वैल्यू मैंने ऐसे निकाल ली, ठीक है। ऐसे मैंने π/3 पे वैल्यू निकाल ली, ठीक है। π/2 रखा थीटा और वैल्यू निकाल ली। फिर पाई रखा और वैल्यू निकाल दी। cos पाई क्या होता है, -1 + 1 0, ठीक है। तो ये 0 आ गया, ठीक है। तो मैं ये पॉइंट वही वाला कि हम आर की वैल्यू कब 0 हो रही है और आर की वैल्यू कब इन्फिनिटी हो रही है, उस थीटा की वैल्यू पे बहुत ध्यान देते हैं। तो हमने ध्यान दिया व्हेन थीटा इजिकल टू 0 देन आर की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। और यहाँ π/6 की वैल्यू, π/6 थीटा जब π/6 है तो ये वैल्यू भी निकाल के रख सकते हैं। थीटा जब π/4 है तो ये वैल्यू भी निकाल के रख सकते हैं। एक्सरसाइज है आपके लिए, रख लेना, भर लेना, ठीक है। फिर मैंने tan phi निकाला टेंजेंट देखने के लिए कि कर्व पे टेंजेंट कहाँ पे आएगा। तो tan phi इजिकल टू क्या है, r dθ/dr, ठीक है। तो r आपको ये दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dr/dθ क्या आ जाएगा, a 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, cos थीटा का माइनस साइन थीटा। तो dr/dθ आ गया -a sin थीटा। बट यहाँ पूछा जा रहा है dθ/dr, तो इसको dr/dθ जो इसको उल्टा कर दो और r की वैल्यू यहाँ रख दो। r की वैल्यू क्या है, यहाँ से a × 1 + cos थीटा रख दिया और dr/dθ को अपोजिट करके रख दो। तो -a और a गया, ठीक है। अब ये cos थीटा को ओपन करो, ठीक है। तो cos थीटा को क्या ले सकते हो, cos थीटा इजिकल टू 2 cos² θ/2 -1। हमें क्योंकि ये 1 काटना है ये वाला, ठीक है। तो 1 + 2 cos² θ/2 -1, 1 1 कट गया और ये 2 से ये 2 कट गया, एक cos थीटा से एक cos थीटा चला गया। तो cos θ/sin θ2 क्या आ जाए, -cot θ/2, ठीक है। लेकिन इधर tan phi दिया है तो हम कोशिश हमेशा इधर tan बनाने की करते हैं, ठीक है।
तो तभी माइनस कॉट थीटा बाई 2 को हम क्या ले सकते हैं, टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। तो टेन टेन चला गया, तो आपको फाई की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। ठीक है। अच्छा, अब जो ये साई होता है, साई जो होता है वो क्या होता है, थीटा प्लस फाई होता है। साई जो होता है वो क्या होता है, थीटा प्लस फाई, बता चुका हूँ मैं पहले। ठीक है, साई जो होता है थीटा प्लस फाई होता है। अब थीटा एज इट इज रहने दो, जो फाई की आप वैल्यू निकालें वो यहाँ भर दीजिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, साई इज इक्वल टू थीटा प्लस पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। तो आपने निकाल दिया पाई बाई 2 प्लस 3 थीटा बाई 2, तो ये आ गया आपका साई आ गया। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये जो साई है वो कब पाई बाई 2 होगा। ठीक है, तो वेन थीटा इज इक्वल टू 0, जब आप थीटा की वैल्यू यहाँ 0 रख देंगे तो साई क्या आ जाएगा, पाई बाई 2। उसका मतलब क्या हुआ, द टेंजेंट एट दिस पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन है। द टेंजेंट एट दिस पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन, जो साई इज इक्वल टू पाई बाई 2 है। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, वेन थीटा इज इक्वल टू पाई, जब थीटा इज इक्वल टू पाई होगा तो साई क्या हो जाएगा, 2 पाई। साई क्या हो जाएगा, 2 पाई। दैट इज द टेंजेंट एट दिस पॉइंट मीन्स थीटा इज इक्वल टू पाई पे कोइंसाइड्स विद द इनिशियल लाइन। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू पाई पे आपका जो ये टेंजेंट होगा ये क्या हो जाएगा, इनिशियल लाइन से कोइंसाइड हो जाएगा। और थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 ये लाइन है, इस पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये देखिए परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब ये फिगर कैसे बना होगा, आप सोचेंगे तो कैसे बना होगा। ठीक है, तब जब थीटा 0 है, थीटा 0 है तब ये वैल्यू क्या है, 2a है। ये वैल्यू कितनी है, पूरी 2a है। ठीक है, फिर मैंने हिट एंड ट्रायल से थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 पे वैल्यू निकाली और ये वैल्यू मेरी ये आ गई। ठीक है, ऐसे मैंने फिर वैल्यू निकाली थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे, तो ये जो वैल्यू आई वो आई है थीटा इजिकल टू पाई बाई 4 पे। ठीक है, फिर मैंने ये वैल्यू निकाली थीटा इजिकल टू पाई बाई 6 पे, तो इतनी वैल्यू, ये जो लाइन है आर है ये, ठीक है, कुछ वैल्यू रही होगी, वो कितनी है, थीटा इजिकल टू पाई बाई 6 पे। फिर जब मैंने वैल्यू थीटा इजिकल टू पाई बाई 2 रखा तब ये वैल्यू ए आ गई। ठीक है, फिर थीटा इजिकल टू पाई जब रखा तब ये घूम के फिर 0 पे आ गया। ठीक है, और यहाँ पे भी हम कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब ये थीटा एंगल होगा ना, थीटा एंगल होगा, तो ये ऐसे करके हम हिट एंड ट्रायल करके आर की वैल्यू निकालते हैं डिफरेंट थीटा पे। फिर क्या करते हैं, उनको जोड़ देते हैं, उनको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, उनको क्या करें, ऐसे करके जोड़ दिया। ठीक है, तो हम बस इतना ही बनाते हैं, ये हमने जोड़ दिया। फिर लेकिन हमें पता था कि इस इक्वेशन में थीटा को माइनस थीटा करने पर कर्व चेंज नहीं हुआ था, तो जैसा ऊपर होगा वैसे ही नीचे होगा, तो ये वैसे ही नीचे बन गया। ठीक है, तो ये आप याद कर लो, इसको बोलते हैं कार्डियाइड। कार्डियाइड आर इजिकल टू A1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और इसको ध्यान से बिल्कुल फिगर एकदम से याद कर लो, दिमाग में चढ़ा दो कैसे आए। ठीक है, अब जब आर इजिकल टू A1 माइनस कॉस थीटा होगा तो फिगर चेंज हो जाएगा, इस साइड बनेगा। ठीक है, अब हम क्या डिस्कस करते हैं, आर इजिकल टू A1 माइनस कॉस थीटा। तो इसमें देखो क्या है, फिर से वही कॉस माइनस थीटा करोगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर थीटा को माइनस थीटा रिप्लेस करोगे, पुट थीटा बाई माइनस थीटा, तो क्या है, इक्वेशन, कर्व की इक्वेशन में कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो कर्व की इक्वेशन में कुछ चेंज नहीं होगा, तो इसको आप क्या बोलेंगे, द कर्व इज सिमेट्रिकल, द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द इनिशियल लाइन। ओके, अब इसमें वेन थीटा इजिकल टू 0 है, थीटा अगर 0 रख दिया तो कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0, तो आर आ गया 0। तो मैंने बताया था कि ऐसी वैल्यूज़ पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि थीटा की किस वैल्यू पे आर 0 हो रहा। ठीक है, फिर थीटा इजिकल टू हमने पाई बाई 2 रखा इसमें, तो कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, तो आर क्या आ जाएगा, ए। फिर मैंने ऐसे थीटा इजिकल टू पाई रखा तो आर इजिकल टू 2a। ठीक है, फिर थीटा इजिकल टू 3 पाई बाई 2 रखा तो आर इजिकल टू a। अब यहीं पे बस ध्यान देने वाली है बात है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पीछे जाता हूँ यहाँ पे और आपको दिखा देता हूँ कि ऐसे था, आर इजिकल टू A1 प्लस कॉस थीटा, ये था। अब कैसे एग्जाम में आप कैसे याद रखोगे, किधर जाएगा। ठीक है, आपको पूरा कर्व ट्रेसिंग भी याद नहीं रखना है। ठीक है, तो यहाँ देखो आर की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, बस इतना देख लो, आर की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी। ठीक है, तो जब आर की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब थीटा क्या होगा, 0 होगा, वेन थीटा इजिकल टू 0।
वेन थीटा इजिकल टू 0 होगा तो आर इजिकल टू ए 1 प्लस कॉस 0 1, तो आर इजिकल टू 2a। तो जब ये आपका पोल है और ये इनिशियल लाइन है, ठीक है, और ये पोल है, ये इनिशियल लाइन है, और थीटा इजिकल टू 0 भी इनिशियल लाइन को बोलते हैं, ठीक है, थीटा इजिकल टू 0। तो थीटा इजिकल टू 0 पे जो कार्डियाइड है वो मैक्सिमम जा रहा है, 2a जा रहा है, ठीक है, पहली चीज़। अब आर इजिकल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे आर की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब थीटा जो हो पाई हो जाए, थीटा क्या हो जाए, पाई हो जाए। तो ए 1 माइनस कॉस पाई 1, तो आर इजिकल टू 2a। तो यहाँ पे भी आप ये पोल और इनिशियल लाइन बनाओगे, लेकिन आर की मैक्सिमम वैल्यू कब मिल रही है, इस साइड मिल रही है। थीटा इजिकल टू जब पाई होगा तो आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रही है, 2a मिल रही है, ये वैल्यू 2a मिल रही है। तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि इस केस में फिगर ऐसे चला जाएगा और इस केस में मैक्सिमम वैल्यू की वजह से फिगर इधर आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मैं थोड़ा समझाने में सफल हुआ हूँ। ये बस 2 ही पॉइंट से आप अगर एग्ज़ाम में अगर भूल जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसे ही याद रख लो, ठीक है। तो अब क्या करना है, tan फाई निकाला हमने, tan फाई इजिकल टू आर डी थीटा बाई डी आर। तो आर की वैल्यू रख दो यहाँ पे, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और डी थीटा बाई डी आर निकाल लो, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा, a साइन थीटा। तो यहाँ से a कट गया, और मुझे ये कॉस थीटा को ऐसे ओपन करना है कि 1 कट जाए, ठीक है। तो कॉस थीटा इजिकल टू मैंने यहाँ रख रखा है, 2 फार्मूलेस हैं, ठीक है। तो जब 1 माइनस कॉस होता है तो हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं, साइन वाला। तो 1 माइनस 1 प्लस, हमें 1 काटना रहता है, ठीक है। तो 1 काटने के लिए अगर माइनस कॉस होता है तो हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 फार्मूला लगाता है। अगर प्लस कॉस थीटा रखा होता तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 ये लगाते। तो 1 1 कट गया, फिर उसके बाद 2 ये 2 2 गया, और ये साइन साइन गया। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा 2 कितना है, tan थीटा बाई 2। तो फाई की वैल्यू है तो बहुत इजीली आ गई, थीटा बाई 2। तो साई कितना आ जाएगा, थीटा प्लस फाई। तो साई आपका आ जाएगा थीटा प्लस थीटा बाई 2, 3 थीटा बाई 2। अब हमें क्या निकालना है, साई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, थीटा की किस वैल्यू पे। तो थीटा इजिकल टू जब 0 होगा तब साई क्या आ जाएगा, 0 है। थीटा की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो साई भी 0 हो जाएगी। तो थीटा इजिकल टू 0 पे साई क्या है, द टेंजेंट एट दिस पॉइंट कोइंसाइड विद द इनिशियल लाइन, बिल्कुल। तो जो टेंजेंट होगा वो साई इजिकल टू 0 पे, थीटा इजिकल टू 0 पे साई इजिकल टू 0 होगा। और व्हेन थीटा इजिकल टू पाई होगा, व्हेन थीटा इजिकल टू पाई होगा, देन साई इजिकल टू क्या होगा, 3 पाई बाई 2। मैं मतलब द टेंजेंट एट दिस पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन, 3 पाई बाई 2 पे, ठीक है। तो बस वही कर लिया मैंने, ठीक है, फिर से वही वैल्यू निकाल दी। तो देखो ये वाली जो लाइन है थीटा इजिकल टू पाई बाई 2 है, और इस पे आर की वैल्यू क्या है, a है, ठीक है। ये आर की वैल्यू आपने निकाल ली ऐसे, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पे थीटा इजिकल टू पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे वैल्यू डिफरेंट एंगल पे आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल के, ठीक है, ऐसे मार्क कर सकते हैं, और फिर उनको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है। और जैसा कर्व जो है एक्स एक्सिस के ऊपर, मतलब इनिशियल लाइन के ऊपर होगा, वैसे नीचे बनेगा सिमेट्री से। तो आपका ये फिगर बन गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं पढ़ा रहे हैं, जैसे हम अजमटोट के बारे में नहीं बता रहे हैं। तो वो क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि मैं उसमें आपको डिटेल में जाके कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। हमारा जो मेन मुद्दा है वो कर्व ट्रेसिंग नहीं है, हमारा मेन मुद्दा है एरिया निकालना। तो हमें फिगर का एक रफ स्केच पता होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लेमनी स्केट। लेमनी स्केट ऑफ बर्नौलिस और बर्नौलिस लेमनी स्केट, लोग कई तरीके से नाम लेते हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूँ लेमनी स्केट ऑफ बर्नौली एंड कोई बोले बर्नौलिस लेमनी स्केट, तो समझ जाओ एक ही बात, आर स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा की बात हो रही है। अच्छा, इसको अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में चेंज करोगे तो इक्वेशन ये आती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब वही बात कि इस इक्वेशन में अगर आर को आपने माइनस आर किया तो द इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। मतलब आर की जगह माइनस आर होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा करोगे तो घूम फिर के फिर से वही आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब कर्व जो है इक्वेशन की चेंज नहीं हो रही। सो द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द इनिशियल लाइन, वेरी गुड। नाउ ये कॉस वाला आपको पता रहता है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या रहता है, कॉस थीटा।
तो इस इक्वेशन में अगर थीटा को माइनस थीटा करेंगे तो भी कर्व चेंज नहीं होगा। सिंस अनचेंजिंग थीटा बाई माइनस थीटा द इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द पोल। तो इसमें आपको दोनों तरफ से मतलब सिमेट्री मिल गई। ठीक है, अब क्या करो, सेकेंड मैंने बताया था डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा, आर की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, सो कंसीडरिंग ओनली पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ आर वी गेट द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, तो मैंने थीटा इजिकल टू 0 पे आर स्क्वायर निकाला ए स्क्वायर, तो उसे आर क्या आ जाएगा प्लस माइनस है, तो मैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कलेक्ट कर रहा हूँ। फिर मैं थीटा इजिकल टू पाई बाई 6 रखा, कहाँ रखा, यहाँ पे, तो जैसे आर स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर कॉस 2 पाई बाई 6, तो ये कितना आ जाएगा पाई बाई 3 है, तो आर स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर और कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2, तो ये आ जाएगा a बाई रूट 2। ऐसे पाई बाई 4 पे वैल्यू आर स्क्वायर 0 आ गई, तो आर 0 आ गया। फिर अगर पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4 के वैल्यू थीटा की वैल्यू आप रखेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा निगेटिव, तो आर आ जाएगा इमेजिनरी, मतलब ये वैल्यू हमारे काम की नहीं आएंगी। ठीक है, फिर मैंने 3 पाई बाई 4 पे वैल्यू निकाली, थीटा मैंने लिया 3 पाई बाई 4, तो आर स्क्वायर 0 आ गया, तो आर 0 आ गया। फिर मैंने थीटा पाई रखा, तो आर की वैल्यू ए स्क्वायर और ए। अब देखो ध्यान देने वाली बात कि थीटा इजिकल टू 0, थीटा इजिकल टू 0 पे आर की वैल्यू ए आ रही है, और थीटा इजिकल टू पाई पे आर की वैल्यू ए आ रही है। मतलब जैसे ये पोल है मेरा, थीटा इजिकल टू 0 लाइन इधर और थीटा इजिकल टू पाई लाइन इधर, तो थीटा इजिकल टू पाई पे वैल्यू हमें ए जा रही है और थीटा इजिकल टू 0 पे ए जा रही है, दोनों साइड, बाकी सब जगह पे उतना वैल्यू नहीं जा रहा है। ठीक है, तो मतलब कि और पोल और इनिशियल लाइन के क्या है सिमेट्रिक है, तो आप ध्यान लगा लो कि ऐसा तो नहीं डंबल शेप का कुछ बनने जा रहा है। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, हमने देखा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे टेंजेंट भी निकाल सकते हैं। कंसीडर द इक्वेशन, जो ये हमारी इक्वेशन दी थी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें ये देखना है कि जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ था पोलर पे ही मत चिपके रहो। ठीक है, जैसे मैंने सर्किल के बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दिए हैं, तो जब मैंने सर्किल का एग्जाम्पल दिया तो मैंने पोलर का भी इक्वेशन लिखा और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी इक्वेशन लिखा। तो हम सारी इन्फॉर्मेशन रखेंगे कि अगर हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की कर्व की इक्वेशन से कुछ मिल जाता है तो भी अच्छा है। तो जो पोलर की इक्वेशन थी लेब्निज़ बर्नौली, उसकी कार्टेशियन जो इक्वेशन है वो ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इफ़ यू पुट ये जो वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजिकल टू अगर 0 ले लें थोड़ी देर के लिए, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, वाई इजिकल टू प्लस माइनस एक्स। ठीक है, और वाई इजिकल टू प्लस माइनस एक्स का मतलब, वाई इजिकल टू प्लस माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ, वाई बाई एक्स इजिकल टू प्लस माइनस 1, और वाई बाई एक्स कितना था tan थीटा हमारा, और प्लस माइनस 1 का मतलब क्या हो जाएगा, tan पाई बाई 4 प्लस माइनस है, तो थीटा आपको कितना मिल जाएगा प्लस माइनस पाई बाई 4। ठीक है, तो थीटा मिल गया पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 4 को ले सकते हो थीटा 3 पाई बाई 4। तो ये आप देख सकते हो कि थीटा पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4 आर टेंजेंट्स एट द ओरिजिन। तो आपने सबसे पहले आपने क्या किया, जो मेरे रेड कलर से ये डाले हैं ये टेंजेंट है हमारे। ठीक है, ये टेंजेंट है, तो मैंने टेंजेंट बना दिए, और थीटा इजिकल टू 0 पे आर की वैल्यू मैक्सिमम हो रही है। देखिए थीटा इजिकल टू 0 पे आर की वैल्यू ए है, और थीटा इजिकल टू पाई पे आर की वैल्यू ए है यहाँ पे। ठीक है, और क्या करना है आपको, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा आर वैल्यू निकाल लो। जैसे मान लो ये थीटा इजिकल टू पाई बाई 6 है, ये पाई बाई 4 पे वैल्यू है, ये पाई बाई कुछ है उस पर वैल्यू है। ठीक है, ये थीटा इजिकल टू पाई बाई 4 पे वैल्यू नहीं देगा, पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4 के बीच में वैल्यू देगा ही नहीं। ठीक है, और जब थीटा इजिकल टू 0 हो रहा है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4 पे वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। देखो ना वैल्यू 0 हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, थीटा इजिकल टू जब पाई बाई 4 हो रहा है तो वैल्यू क्या हो, घूम के 0 हो रही है। ठीक है, फिर थीटा इजिकल टू 3 पाई बाई 4 हो रहा है तो वैल्यू घूम के 0 पे जा रही है। ठीक है, तो जैसा ये फिगर इस साइड वैसा ही फिगर इस साइड। ठीक है, तो ये डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर निकाल के आप क्या कर सकते हो, ऐसे करके उनको जोड़ के ये पूरा बना सकते हो। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन से पहले हम याद करेंगे, यहाँ पे हम याद करेंगे कि एरिया क्या होता है, एरिया का फार्मूला क्या होता है। तो एरिया का फार्मूला होता है आर डी थीटा। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको आर की वैल्यू रखनी पड़ेगी, यहाँ पे वैल्यू आर की रखनी पड़ेगी, यहाँ की वैल्यू थीटा रखनी पड़ेगी, यहाँ की वैल्यू थीटा रखनी पड़ेगी। ये तो हो गया एरिया इन डबल इंटीग्रल है, डबल इंटीग्रल। ठीक, कभी कभी वो बोल सिंगल इंटीग्रल में पूछ देता है, ठीक है। तो आप सिंगल अगर पूछ दें कि एरिया निकालो सिंगल इंटीग्रल में, फार्मूला क्या है सिंगल इंटीग्रल के लिए, तो कुछ नहीं, ये जो आर डी आर है इसको क्या कर देना है, आपको इंटीग्रेट कर देना है। तो उसका क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2, थीटा की वैल्यू ऐसे ही रहने दो, थीटा इज इक्वल टू जो भी वैल्यूज़ हैं, मैंने यहाँ 0 क्यों भर दिया है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे थीटा की वैल्यू डी थीटा, ठीक है। यहाँ थीटा की वैल्यू रखनी है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 थीटा की कोई लोअर लिमिट जो भी हो, थीटा की अपर लिमिट जो भी हो, और आर स्क्वायर डी थीटा। तो आप दोनों फार्मूले ये याद कर लीजिए, एक ये और एक ये, ठीक है। तो पता चला, उसने बोल दिया कि एरिया निकालो सिंगल इंटीग्रल से। आप अब कंफ्यूज हो कि मुझे तो डबल इंटीग्रल का एरिया पढ़ाया गया, मैं सिंगल इंटीग्रल कैसे निकालूं। तो आप इसको डबल इंटीग्रल को सिंगल इंटीग्रल में चेंज करके अपना फार्मूला बना दो। तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा, और थीटा की अपर एंड लोअर और अपर लिमिट भरनी है। अगर डबल इंटीग्रल है तो डबल इंटीग्रल आर डी आर डी थीटा, ठीक है। अच्छा चलो अब क्या करते हैं, यस अब एरिया निकालते हैं हम, लेबनिज़ ऑफ बर्नौली का है। तो क्वेश्चन है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द लेबनिज़ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा बाई डबल इंटीग्रल, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो एग्ज़ाम में आपसे, अगर आप एसआरएम यूनिवर्सिटी या कहीं पे भी बीटेक कर रहे हो, तो कर्व ट्रेसिंग भले ना पूछे, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ये क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय लेबनिज़ ऑफ बर्नौली। और कभी कभी हो सकता है कि वो ये इक्वेशन भी आपको नहीं देगा, वो सिर्फ बोलेगा फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय लेबनिज़ ऑफ बर्नौली। तो उस टाइम आपको ये लेबनिज़ ऑफ बर्नौली की इक्वेशन भी याद रखनी पड़ेगी। तो इक्वेशन क्या है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, और बोल रहा है कि बाई डबल इंटीग्रल निकालो, ठीक है। तो लेबनिज़ ऑफ बर्नौली का ये देखिए फिगर है आपका, यहाँ पे फिगर आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो जैसा इस साइड है वैसा ही इस साइड है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जैसा इधर ठीक है। तो बात मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे है कि ये ऐसे है और ऐसे है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बस इतना पोर्शन निकालेंगे। तो जितना पोर्शन यहाँ रखा है उतना ही पोर्शन यहाँ रखा है, उतना ही पोर्शन यहाँ रखा है, ठीक है, उतना ही पोर्शन यहाँ रखा है। तो ये कितना 4 भाग में हो गया, 4 भाग में हो गया, ठीक है। तो अब इसका क्या करेंगे, हम आपको एक फिगर बना के दिखाते हैं। तो ये ऐसे बनेगा आपका फिगर, ठीक है। और ये जो लाइन है ये है थीटा इज इक्वल टू π/4, और ये जो लाइन है थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। और आपको ये वाला निकालना है, ये वाला आपने कर लिया है और बोल दिया है कि ये 4 टाइम्स होगा। क्यों 4 टाइम्स होगा, क्योंकि वो उतना ही पोर्शन नीचे रहेगा ऐसे करके, ठीक है, और उतना ही पोर्शन यहाँ पे रहेगा और ये रहेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या कर दिया आपने, 4 का गुणा कर दिया, यहाँ पे 4 का गुणा कर दिया, ठीक है। लेकिन अब ये जो पोर्शन है शेडेड पोर्शन, इसमें आप स्ट्रिप कैसे डालेंगे, तो इसमें आप स्ट्रिप डालेंगे ऐसे, ट्रायंगुलर स्ट्रिप है, स्ट्रिप डालेंगे आप ट्रायंगुलर शेप में, ठीक है। एरिया आप जो इंटीग्रेशन आपका शेडेड पोर्शन है उस पर आप स्ट्रिप डालेंगे ट्रायंगुलर शेप में, ठीक है। और फिर क्या देखेंगे, लोअर टच ऑफ द स्ट्रिप, लोअर टच ऑफ द स्ट्रिप। तो लोअर टच ऑफ द स्ट्रिप कहाँ है, पोल पे, और वहाँ पे आर की वैल्यू क्या होती है 0। फिर आप देखेंगे अपर टच ऑफ द स्ट्रिप, अपर टच ऑफ द स्ट्रिप, और वो कहाँ पे है, वो है लेबनिज़ ऑफ बर्नौली पे। उससे आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2 थीटा, ये वाले कर्व से। तो आपने आर की वैल्यू रख दी करेक्ट, आर डी आर डी थीटा जो फार्मूला था वो रख दिया। अब देखते हैं थीटा की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू के लिए ये जो आपकी ट्रायंगुलर स्ट्रिप है, ये एरिया ऑफ इंटीग्रेशन पे कैसे एंगल बनाती है।
तो ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रिप है यहाँ से यहाँ पे पहले मान लो हुई होगी, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है 0, तो थीटा की वैल्यू 0। अब ये ऐसे ऐसे रोटेट होते होते यहाँ तक जाएगी, एरिया ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ तक जाएगी, तो यहाँ पे जब ट्रायंगुलर स्ट्रिप ऐसे होगी तो थीटा की वैल्यू क्या होगी पाई/4 बस। तो जो एरिया ऑफ हमारा इंटीग्रेशन है शेडेड पोर्शन, उस पर जो हमारी ट्रायंगुलर स्ट्रिप है वो कितने से कितना एंगल बना सकती है, तो ये थीटा इजिकल टू 0 टे पाई/4 तक ही जा सकती है। ठीक है, अब बात क्या कर लो, इसको इंटीग्रेट कर लो। तो पहले आर के टाइम्स में कर दो, 4 टाइम्स 0 टू पाई/4, आर डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा r²/2 लोअर अपर लिमिट डी थीटा, आर की वैल्यू रख दो और ये 2 से ये 4 काट दो, तो 2 0 टू पाई/4 a² cos 2 थीटा -0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डी थीटा। ठीक है, ए बाहर ले आओ, 2a² 0 टू पाई/4 cos 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, अब cos 2 थीटा का इंटीग्रेट कर दो, तो cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा/2, तो ये 2 से 2 चला जाएगा और 0 टू पाई/4, तो a² अपर लिमिट रखो sin 2 इंटू पाई/4 माइनस साइन इंटू 0, बट साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन यहाँ पे पाई/2 आ जाएगा, साइन पाई/2 का वैल्यू होता है 1, तो ये आ गया इस a²। अब देखो ये बोल रहे फाइंड द एरिया, आप यहाँ क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया क्या है, कोई क्वांटिटी होगी, तो हमेशा आप ही लिखे स्क्वायर यूनिट्स हैं, तो ये आंसर a² मत छोड़िए, इसको ये ज़रूर लिखिए स्क्वायर यूनिट्स है। अगर मैं आपका कापी चेक करूँगा तो अगर आपने स्क्वायर यूनिट्स नहीं रखा तो मैं मार्क्स काट लूँगा, और जो एग्जामिनर आंसर की बनाएगा वो भी लिखेगा a² इंटू स्क्वायर यूनिट्स। हो सकता है आपके टीचर ने ये स्क्वायर यूनिट्स लिखना ना बताया हो, लेकिन आप ध्यान रखना कि आपको लिखना है। जब आप एरिया निकालने हैं तो a² इंटू स्क्वायर यूनिट्स, अगर आप वॉल्यूम निकालने हैं तो क्यूबिक यूनिट्स हैं, तो ये आप ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातें। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। ठीक है, अब हम बात करते हैं कर्व्स ऑफ द फॉर्म। मान लो उसने आपको कर्व्स ऐसे दे दिया, r इजिकल टू a साइन n थीटा या r इजिकल टू a cos n थीटा। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, इक्वेशन ऑफ रोजेस। ठीक है, तो ये तो यहाँ से हम देखें, सिंस साइन n थीटा और cos n थीटा कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। क्यों, साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू जो होती है वो 1 से बड़ी नहीं होती है, तो साइन n थीटा और cos n थीटा कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1 इन बोथ द केसेस हैं, सो r कैन नॉट बी ग्रेटर देन a। तो जब साइन n थीटा और cos n थीटा की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी नहीं हो सकती, तो ये जो r की वैल्यू होगी वो 1 से कभी बड़ी नहीं हो पाएगी, तो r कैन नॉट बी ग्रेटर देन a, हेंस द कर्व होली लाइज विद इन द सर्किल ऑफ रेडियस a। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी इनका प्लॉटिंग करना है तो पहले ए रेडियस का एक सर्किल बना देना है। जैसे मैंने ये देखिए फिगर में बनाया है, ए रेडियस का मैंने क्या कर दिया, एक सर्किल बनाया है। ठीक है, इसके आगे मैंने एक और फिगर बनाया, उसमें सबसे पहले मैंने क्या किया, आर इजिकल टू ए रेडियस का एक सर्किल बना लिया है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसका ट्रेसिंग देखेंगे। फिर क्या करना है आपको, सेकेंड पॉइंट, टू फाइंड द कर्व आर इजिकल टू ए साइन एन थीटा पुट आर इजिकल टू 0। सबसे पहले मैं क्या कर देना है, आर इजिकल टू ए साइन थीटा या कॉस एन थीटा दिया, उसको आर इजिकल टू उठा के 0 रख देना है। तो साइन एन थीटा इजिकल टू 0 का मतलब क्या है, थीटा इजिकल टू 0 पाई/n 2π/n। ठीक है, सो ड्रा दीज लाइन्स। ठीक है, तो π/n 2π/n की ये जो लाइन है वो बना दीजिए। इफ़ n इज ऑड, अब यहीं पे ध्यान देना है, अगर n ऑड है देयर आर n लूप्स इन अल्टरनेट डिविजन्स। तो n अगर आड है तो वहाँ कितने लूप्स होंगे, n ही लूप्स होंगे, बट अगर n इवन है तो लूप्स कितने होंगे, 2n हो जाएंगे। ठीक है, एंड इफ n इज इवन देयर आर 2n लूप्स 1 इन ईच डिवीजन। ठीक है, फिर क्या करना है, टू ट्रेस द कर्व आर इजिकल टू ए कॉस एन थीटा। अभी आर इजिकल टू ए साइन एन थीटा की बात हो गई, अब क्या करेंगे, बात आर इजिकल टू ए कॉस एन थीटा की बात करेंगे। ठीक है, सो पुट आर इजिकल टू 0। ठीक है, तो इसका फिगर देख लेते हैं पहले। अच्छा, फिगर अभी देखते हैं, रुकिए। पुट आर इजिकल टू ए कॉस एन थीटा है, पुट आर इजिकल टू 0, तो यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू आप निकाल लीजिए। ठीक है, थीटा की वैल्यू निकाल दीजिए। तो इसमें क्या है, ड्रा दीज लाइंस, और जो भी आपने थीटा की वैल्यू निकाली है वो क्या कर दीजिए, लाइंस बना लीजिए। उसके बाद क्या कर दीजिए, इफ़ n इज ऑड देयर आर n लूप्स इन अल्टरनेट डिविजन्स एंड इफ n इज इवन देयर आर 2n लूप्स 1 इन ईच डिवीजन। ठीक है,
तो अब यहाँ से याद कर लीजिए कि r इजिकल टू अगर a साइन 3 थीटा है, साइन 3 थीटा है, यानी अगर ऑड है तो कितने लूप्स बनेंगे, 3 लूप्स बनेंगे, उतने ही लूप्स बनेंगे। अगर मान लो यहाँ पे r इजिकल टू a साइन 4 थीटा होता, ठीक है, ठीक है, तो कितने बनते, इवन लूप्स बनते, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखना है, हाँ, तो अब 3 लीव्ड रोज हैं, 3 लीव्ड रोज हम ये बनाएंगे अभी, ठीक है। तो द कर्व कंसिस्ट ऑफ 3 लूप्स लाइंग विद इन द सर्किल आर इजिकल टू ए। तो क्यों आर इजिकल टू ए, क्योंकि साइन 3 थीटा की वैल्यू जो है वो 1 से कभी बड़ी नहीं हो पाएगी, तो आर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ए ही रहेगी। तो सबसे पहले आप क्या करो, सर्किल बना लो आर इजिकल टू ए रेडियस का, ठीक है। फिर आर इजिकल टू 0 रख दो। सो साइन 3 थीटा इजिकल टू 0 मीन्स 3 थीटा इजिकल टू 0 पाई 2 पाई, ठीक है। तो थीटा इजिकल टू 0, पहली लाइन ये आ गई, थीटा इजिकल टू 0। फिर थीटा इजिकल टू पाई बाई 3, तुरंत पाई बाई 3 बना दो ऐसे करके। फिर थीटा इजिकल टू 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 बना दो तुरंत। फिर थीटा इजिकल टू पाई, थीटा इजिकल टू पाई लाइन बना दो। फिर थीटा इजिकल टू 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, जो भी ये डिवीजन आपको मिले हैं ये लाइन बना दो। फिर 5 पाई बाई 3 लास्ट, 5 पाई बाई 3 ये लास्ट बना दिया, ठीक है। तो ये 5 पाई बाई 3 जब आपने लास्ट बना दिया, ठीक है। अब ये जो है आपका थीटा इजिकल टू 0 और पाई बाई 3 के बीच में, थीटा इजिकल टू 0 और पाई बाई 3, तो यहाँ से ऐसे देखना है, 0 और पाई बाई 3 के बीच में एक लूप, फिर 2 बाई 3 और पाई के बीच में एक लीप है, तो ये 2 बाई 3 और पाई के बीच में एक लूप, फिर 4 बाई 3 पाई और 5 पाई बाई 3 के बीच में एक लूप, मतलब एक लूप इनके बीच, फिर एक लूप इनके बीच, फिर एक लूप इनके बीच। तो आपको 3 लूप बना देने हैं, ठीक है। तो हो गया आपका ये, मतलब एक रफ डायग्राम, ठीक है। तो अब मान लो इसका पूछ दिया जाए कि ये r इजिकल टू a साइन 3 थीटा दिया है, ठीक है, और इसका जो एक लूप है उसका एरिया निकालो। मान लो ये आपसे पूछ लिया जाता है, पूछ सकता है ये, ठीक है। तो इसका अभी हम दिखाएंगे आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि r इजिकल टू a cos 3 थीटा जो है उसका कैसे फिगर बनेगा, ठीक है। r इजिकल टू a cos 3 थीटा। सो द कर्व कंसिस्ट ऑफ 3 लूप्स लाइंग विद इन द सर्किल r इजिकल टू a, पुट r इजिकल टू 0, ठीक है। तो r इजिकल टू 0 रख दो, cos 3 थीटा 0 आ गया, तो 3 थीटा इजिकल टू क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई 2, ठीक है। cos पाई बाई 2 भी 0 हो सकता है, ठीक है। मतलब cos आप माइनस पाई बाई 2 को आप क्या लिख सकते हो, माइनस cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 0, तो माइनस 0 क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे माइनस वैल्यू भी मिलेगी, जब cos आएगा तो ध्यान रखना है एक माइनस वैल्यू से स्टार्ट करना, फिर पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, सो ऑन चला जाएगा। फिर थीटा क्या है, 3 से डिवाइड कर दो, माइनस पाई बाई 6, पाई बाई 6, फिर पाई बाई 2, 5 पाई बाई 6, ये वैल्यू आपने निकाल ली। तो अब ये देखो माइनस पाई बाई 6 और पाई बाई 6 की लाइन डालो। तो मैंने ये माइनस पाई बाई 6 की एक लाइन डाली ऐसे, और मैंने एक ये पाई बाई 6 की लाइन डाली, इनके बीच में एक लूप बना दो ये। फिर पाई बाई 2 और 5 पाई बाई 6 डालो लाइन, तो मैंने ये थीटा इजिकल टू पाई बाई 2 लाइन डाली और ये थीटा इजिकल टू पाई बाई 6 लाइन डाली, और इनके बीच में एक लूप बना दिया। फिर 7 पाई बाई 6 और 3 पाई बाई 2 की लाइन डालो, तो मैंने ये 7 पाई बाई 6 और 3 पाई बाई 2 की लाइन डाली और उनके बीच में एक लूप बना दिया। बस फिगर हो गया, बन गया, ठीक है। तो इसको जो लोग डिटेल में पढ़ना चाहें वो डिटेल में पढ़ सकते हैं इसके बारे में, और सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हमारा मेन चीज़ ये कर्व ट्रेसिंग नहीं है, ठीक है। हमारा जो मेन चीज़ था वो ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ए लूप ऑफ द कर्व r इजिकल टू a साइन 3 थीटा, ठीक है। अब ये अगर आपको कर्व ट्रेसिंग नहीं सीखा आपने, ये अगर बनाना ही नहीं आ रहा है 3 पत्ती वाला, ठीक है, इससे पूछा जाएगा फाइंड द एरिया ऑफ ए लूप। पूरा नहीं पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि ये जो इक्वेशन r इजिकल टू a साइन 3 थीटा है इसमें 3 बनेंगे, 3 फिगर बनेंगे, जैसे कि ये बनाना 3 पत्तियां बनेंगी, ठीक है। उसमें से एक जो लूप है उसका सिर्फ आपको एरिया निकालना है, लेकिन आपको लूप का जानकारी नहीं है कि लूप जो है वो थीटा इजिकल टू 0, थीटा इजिकल टू 0 और थीटा इजिकल टू पाई बाई 3 के बीच में ये लूप बनेगा, ठीक है। तो चलो, आपने अगर कर्व ट्रेसिंग नहीं पूरा सीखी है तो एटलीस्ट ये इतना याद कर लो
कि ये जो लूप है वो थीटा इज इक्वल टू 0 और π/3 के बीच में बनेगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, ट्रायंगुलर स्ट्रिप लेनी है इस तरह से, ठीक है। आपने ट्रायंगुलर स्ट्रिप ले ली ऐसे करके। तो ट्रायंगुलर स्ट्रिप का लोअर टच कहाँ है, तो लोअर टच ऑफ द स्ट्रिप वो कहाँ पे, पोल पे है, ठीक है, मतलब r इजिकल टू 0 पे। फिर आपको देखना है अपर टच ऑफ द स्ट्रिप। अपर टच ऑफ द स्ट्रिप कहाँ पे है, लूप पे है भाई। अपर टच कहाँ पे, इस लूप पे है। और ये लूप में r की इक्वेशन क्या है, r इजिकल टू a sin 3 थीटा। तो r की वैल्यू 0 टू r इजिकल टू a sin 3 थीटा भर दिया। अब देखो एंगल कैसे बनना है, ठीक है। तो एंगल के लिए मैं कलर दूसरा यूज कर रहा हूँ। ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रिप है कभी यहाँ पे रही होगी ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, 0, थीटा की वैल्यू 0। और ये ट्रायंगुलर स्ट्रिप ऐसे ऐसे से जाते जाते कहाँ तक जा सकती है, मैक्सिमम यहाँ तक जा सकती है, इस यहाँ तक जा सकती है ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, π/4। तो थीटा की वैल्यू क्या है, π/3, सॉरी ये वाली जो ये इसका टेंजेंट है जिसके बीच में लूप बना है, तो थीटा क्या है, π/3। ठीक, गलती से π/2 मत कर देना क्योंकि वो तो π/2 तक तो जा ही नहीं रहा है, ठीक है। π/3 से पहले ही वो लूप पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो थीटा इजिकल टू 0 टू π/3। अब इसको क्या है, सॉल्व कर लो। तो ये इजी एक्सरसाइज है, मैं छोड़ भी सकता हूँ इसको। तो r dr क्या आ जाएगा, r²/2, लोअर और अपर लिमिट रख दो। तो जैसे r की वैल्यू a sin 3 थीटा आपने यहाँ रखी, 2 बाहर चला जाएगा, 1/2, 0 टू π/3, r² की वैल्यू ये आ जाएगी। तो a² भी बाहर चला गया, तो a²/2, 0 टू π/3। अब ये sin² 3 थीटा का हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो इसको क्या कर देना, कॉस में ब्रेक कर लो है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस cos 6 थीटा/2। अब इंटीग्रेट कर दो, तो चाहो ये भी 2 बाहर ले लो, तो 1 का इंटीग्रेशन थीटा आ जाएगा और cos 6 थीटा का इंटीग्रेशन आ जाएगा sin 6 थीटा/6। अब ये 0 टू π/3, थीटा 0 होगा और थीटा जब 0 होगा तो 0, sin 6 0 भी 0, तो ओनली π/3 पे वैल्यू रख दो, π/3 और sin थीटा की वैल्यू π/3, और जब 0 होगा तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर ये सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आ जाएगा πa²/12 और ये आ जाएगा स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो जो भी आंसर आया उसके बाद स्क्वायर यूनिट्स ज़रूर लिखें, ध्यान से लिखें, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे आपसे, आप बचाव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका हो सकता है कि सबसे ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाए, और सबसे मार्क का नहीं पूछा जाएगा तो 4 नंबर में ज़रूर होगा। एक क्वेश्चन पोलर कोऑर्डिनेट से ज़रूर होगा ऐसा, ठीक है। तो फाइंड बाय डबल इंटीग्रेशन द एरिया लाइंग इनसाइड द सर्किल। जो सर्किल है r इजिकल टू a sin थीटा, उसके अंदर एंड आउटसाइड द कॉर्डियाइड। दोनों का ट्रेसिंग बता चुका हूं मैं, कर्व कैसे बनेंगे दोनों के बारे में बता चुका हूं। अगर आपने अभी नहीं सीखा है तो बिगनिंग का मेरा लेक्चर ये सुनिए, इसी लेक्चर में मैंने r इजिकल टू a sin थीटा और r इजिकल टू a 1 माइनस cos थीटा का ट्रेसिंग बताया है, ठीक है। तो जो मेरा सर्किल होगा वो ये है r इजिकल टू a sin थीटा। r इजिकल टू a sin थीटा का मतलब क्या हुआ, ठीक है। ये जो सर्किल है r इजिकल टू a sin थीटा, तो ये जो sin थीटा से पहले है उसका आधा कर दो a/2, ठीक है। तो ये a/2 0, a साइन है तो 0, a/2 और रेडियस a/2 का, ठीक है। तो ये हमारा सर्किल बन गया, मतलब ये जो रेडियस है वो a/2 है, ठीक है। उसके बाद कार्डियाइड बना दिया आपने। फिर हमें ये देखना है कि जो कार्डियाइड है सर्किल को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, r की 2 वैल्यू बराबर कर दो, ठीक है। तो इलिमिनेटिंग r बिटवीन द इक्वेशन ऑफ 2 कर्व्स। तो r को हम क्यों इलिमिनेट करना है, क्योंकि हम इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालना चाह रहे हैं, थीटा के किस वैल्यू पे ये 2 कर्व इंटरसेक्ट करेंगे। तो मैंने r की दोनों वैल्यू इक्वेट कर ली, r इजिकल टू a sin थीटा इजिकल टू a 1 माइनस cos थीटा। ए कट गया, cos थीटा को इधर लेके आओ, तो ये आ जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा इजिकल टू 1। फिर क्या कर दो, स्क्वायर कर दो बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर इजिकल टू 1,
अब ये परफेक्ट स्क्वायर खोल दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इजिकल टू 1। और ये पता है आपको वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये 1 1 गया। और साइन 2 थीटा इजिकल टू क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये साइन 2 थीटा इजिकल टू 0 आ गया। तो ये आपका आ गया 2 थीटा इजिकल टू 0 आर पाई। तो थीटा की वैल्यू मिल गई 0 आर पाई बाई 2। तो दो जो कर्व हैं वो एक थीटा इजिकल टू 0 यहाँ पे, थीटा इजिकल टू 0 यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और थीटा इजिकल टू पाई बाई 2 लाइन पे। तो ये लाइन क्या है थीटा इजिकल टू पाई बाई 2। तो इस लाइन पे दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये जो शेडेड पोर्शन है, मैंने ब्लैक कलर से जो शेड किया है, ये आपका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है, ये ठीक है, एरिया ऑफ इंटीग्रेशन है। कैसे? वो बोल रहा है कि एरिया लाइंग इनसाइड द सर्किल। तो ये जो सर्किल है इसके अंदर का एरिया, तो अंदर का एरिया क्या है ये वाला, और आउटसाइड द कार्डियाइड मतलब ये वाला, इसके अलावा और कोई नहीं, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, स्ट्रिप डाल, वो ट्रायंगुलर स्ट्रिप लेनी है। तो आप कैसे लेंगे ट्रायंगुलर स्ट्रिप? ऐसे लेंगे। तो जो आपका एरिया ऑफ इंटीग्रेशन नहीं है वहाँ पे डॉटेड, बाकी सारा शेडेड, ठीक है। तो आपका ट्रायंगुलर स्ट्रिप ये हो गया। तो ट्रायंगुलर स्ट्रिप में लोअर टच कहाँ पे है? कार्डियाइड पे है। तो मैं ज़्यादातर ये वाला कलर यूज़ कर लेता हूँ जिससे आपको आसानी हो समझने में, ठीक है। और इसको थोड़ा ऐसे करके डॉटेड आगे बढ़ाया जा सकता है। तो स्ट्रिप लोअर टच कहाँ पे है? कार्डियाइड पे है। स्ट्रिप लोअर टच ऑन कार्डियाइड। तो आर की वैल्यू आपको क्या, लोअर लिमिट क्या हो गई A1 माइनस कॉस थीटा। स्ट्रिप अपर टच कहाँ है? सर्किल पे। स्ट्रिप अपर टच ऑन द सर्किल, ऑन सर्किल। और सर्किल पे आर की इक्वेशन क्या है? A साइन थीटा। तो आपको आर की लिमिट मिल गई, आर इजिकल टू A1 माइनस कॉस थीटा टू आर इजिकल टू A साइन थीटा। और ये जो स्ट्रिप है आपकी कैसे एंगल बनाएगी, ठीक है, कैसे एंगल बनाएगी। तो स्ट्रिप जो है जब यहाँ पे होगी तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है 0। और ये स्ट्रिप रोटेट होते 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 कहाँ तक चली जाएगी? यहाँ पे। आपका यहाँ पे भी ये है ना एरिया ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी घूम के? पाई बाई 2 है। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 टू पाई बाई 2, ठीक है। मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान देना आप। आपकी जो ट्रायंगुलर स्ट्रिप है वह ऐसे है। तो जब यहाँ पे होगी तब थीटा की वैल्यू क्या है? 0। और ये ट्रायंगुलर स्ट्रिप घूमती हुई जाएगी यहाँ तक। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई बाई 2। क्यों हो जाएगी? क्यों? ये जो पोर्शन है यहाँ पे, ये जो पोर्शन है यहाँ टच हो रहा है, ये जो पोर्शन है यहाँ टच हो रहा है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है? पाई बाई 2, ठीक है। इससे अच्छे ज़्यादा मैं समझा नहीं सकता। तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। क्या क्लियर हो गया? रिक्वायर्ड एरिया आर डी आर डी थीटा, थीटा की वैल्यू 0 टू पाई बाई 2, आर कार्डियाइड से आर सर्किल, आर डी आर डी थीटा, ठीक है। अब इसको क्या कर दो आप? इंटीग्रेट कर दो। तो पहला आर का इंटीग्रेशन होगा थीटा को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हुए। तो आर स्क्वायर बाई 2 और लोअर लिमिट अपर लिमिट डी थीटा। तो 1/2 ये 2 बाहर चला जाएगा, 1/2 0 टू पाई बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। और ये ए स्क्वायर कॉमन लेके बाहर कर दो, यहाँ पे ए स्क्वायर लेके बाहर कर दो। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर इसको खोल दो, साइन स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, बट वो बाहर माइनस साइन रखा है, यहाँ पे ये माइनस साइन रखा है। तो -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा 2 कॉस थीटा, ठीक है। अब ये क्या करो, अब जस्ट इंटीग्रेट कर दो, तो अलग अलग कर दो। तो मैंने लिखा 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, 0 टू पाई बाई 2 -1 डी थीटा, 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये ठीक है। और मैंने जब आपको बीटा गामा फंक्शन बताया था तो उसमें बताया था 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। इनकी वैल्यू होती है पाई बाई 4। कुछ याद नहीं किया ज़िंदगी में, बट ये इंटीग्रल ज़रूर याद कर लो है। 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा पाई बाई 4, 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा इस पाई बाई 4। उनकी वैल्यू कैसे आती है? बीटा गामा फंक्शन वाला मेरा लेक्चर देखोगे, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? पाई बाई 4,
इंटीग्रेशन 1 डी थीटा क्या जाएगा थीटा, अपर लिमिट π/2 माइनस 0, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी π/4 प्लस 2 टाइम्स कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन थीटा, अपर लिमिट साइन π/2 माइनस साइन 0। तो ये π/4 तो चला गया है, तो ये बचा माइनस π/2 प्लस 2। क्यों, ये साइन 0 तो 0 हो जाएगा, साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 2 इंटू 1 ये 2 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो तो ये आंसर आ जाएगा, मतलब ये जो 2 है उसको अंदर ले जाओ, जब 2 को अंदर ले जाओगे ये 2 कट जाएगा तो वो 1 दे देगा, माइनस पाई इंटू 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। सो स्क्वायर यूनिट्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है, ठीक है। इसको मैं 7 स्टार दे रहा हूँ, तो आप ध्यान से इसको तैयार कर लेना, ठीक है। अच्छा, आप कभी कभी वो ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बस क्या है आपको रोटेट कर रहा है, ठीक है। फाइंड द एरिया आउटसाइड द सर्किल। मैंने बताया था r इक्वल टू 2a cos थीटा, मतलब सर्किल ऑन द x एक्सिस, सेंटर्ड एट a, 0, हाफ रेडियस है, एंड इनसाइड द कॉर्डियाइड। तो इसमें भी आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, ठीक है, इंटरसेक्शन। तो क्या करना है, r की दोनों वैल्यू जो है वो इक्वेट कर देना है, 2a cos थीटा इज इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। तो ये a चला जाएगा, a चला जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा, तो यहाँ से इधर आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यू थीटा की वैल्यू कब पे 1 होता है, 0 और किस पे 1 होगा, 2 पाई पे, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा 0 और cos थीटा पाई हो, ठीक है। तो एक तो थीटा इजिकल टू 0 पे यहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है, ये यहाँ थीटा इजिकल टू 0, फिर पूरा फिगर घूम के आके यहाँ पे थीटा इजिकल टू 2 पाई पे इंटरसेक्शन हो रहा, ठीक है। मतलब ये पूरा ऐसे घूम के यहाँ पे आके, ठीक है, थीटा का एंगल पूरा घूम के 2 पाई, ठीक है। तो बस अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे बहुत ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना है, आपको क्या लेना है, स्ट्रिप लेनी है और स्ट्रिप ऐसे लेनी है, ठीक है। ट्रायंगुलर स्ट्रिप लेनी है इस तरह से, ऐसे। तो मैं डॉटेड पोर्शन जो है वो मेरा एरिया ऑफ इंटीग्रेशन पे नहीं दिखाता हूँ, मैं एरिया इंटीग्रेशन जहाँ से होता है ये वाला, ठीक है। तो आपकी स्ट्रिप ये होगी, ट्रायंगुलर स्ट्रिप ऐसे होगी। तो लोअर टच ऑफ द स्ट्रिप कहाँ है, सर्किल पे, ठीक है। तो मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख दूँ लोअर टच ऑफ द स्ट्रिप ऑन सर्किल, स्ट्रिप ऑन सर्किल। और सर्किल पे आर की इक्वेशन क्या है, 2a cos थीटा, तो r इजिकल टू आ गया 2a cos थीटा। और अपर टच कहाँ पे है इसका, कार्डियाइड पे, तो r की इक्वेशन कार्डियाइड से। अब देखो थीटा जो है वो एंगल कहाँ से बनाना शुरू करेगा, ठीक है। तो थीटा जो है यहाँ पे भी 0 है इस पॉइंट पे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आपका एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा क्या है 0, तो आपका जो ये ट्रायंगुलर स्ट्रिप है ये एंगल ऐसे बनाना शुरू करेगा, थीटा यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, ऐसे जाएगा पूरा घूम के आ जाएगा, ठीक है। तो जब घूम के आएगा तब घूम के कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ऐसे। तो यहाँ जब घूम के आएगा तब थीटा क्या हो जाएगा 2 पाई, तो थीटा इजिकल टू 0 टू थीटा इजिकल टू 2 पाई, ठीक है। अब इसको क्या कर लो, इंटीग्रेट कर लो। तो r का इंटीग्रेशन r²/2 लोअर अपर लिमिट डी थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका r अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इसका परफेक्ट a² को बाहर ले लो यहाँ से, तो a²/2 0 2 पाई, इसको खोल दो, 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर खोल दो, 1 प्लस cos² थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस 4 cos² थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा 1 माइनस ये cos² थीटा से 4 चला गया है, 1 माइनस 4, तो 3 cos² थीटा प्लस 2 cos थीटा डी थीटा। आप चाहो तो इंटीग्रेट कर दो अंदर ले जाके अलग अलग करके, या इसको ब्रेक कर लो cos² थीटा को, क्योंकि cos² थीटा का आपका इंटीग्रेशन हमेशा हम ब्रेक करते हैं cos2 थीटा में, ठीक है। तो cos2 थीटा इजिकल टू 2 cos² थीटा माइनस 1, इससे मैंने क्या किया cos² थीटा निकाल लिया, वो क्या आएगा 1 प्लस cos2 थीटा बाई 2, उसकी वैल्यू यहाँ रख दी। अब इनको क्या कर लो, अलग अलग कर लो,
ठीक है, तो जब आपने अलग अलग कर लिया तो ऐसे आ गया a²/2 माइनस θ/2 माइनस 3/2 साइन 2θ/2 इंटीग्रेशन और लोअर एंड अपर लिमिट। तो जब लोअर और अपर लिमिट सारी वैल्यू आप रख दिए तो आपका आंसर आ जाएगा -πa²/2। ठीक है, बट ये तो आपका एरिया है ना, तो एरिया जो है वो कभी क्या हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता, तो उसको पॉजिटिव में आंसर लिखिए। एरिया जो है कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में रखे स्क्वायर यूनिट्स लिख दीजिए। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए हम और बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक बार आपको पिछले वाले क्वेश्चन आपको समझ में आ गए तो फिर सारे क्वेश्चन सिंपल है। तो फाइंड द एरिया दैट लाइज इनसाइड द कॉर्डियाइड, इनसाइड द कॉर्डियाइड है एंड आउटसाइड द सर्किल r इजिकल टू ए। तो r इजिकल टू के ए का मतलब क्या है, r इजिकल टू ए का मतलब क्या है, r² इजिकल टू a², r² मतलब x² प्लस y² इजिकल टू a², मतलब ओरिजिन पे ये सर्किल जो बना हुआ है। ठीक है, ओरिजिन पे ये जो सर्किल बना हुआ है, ठीक है, ये वाला। ठीक है, और फिर आपका कार्डियाइड बना दिया और इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेना आप दोनों के। ठीक है, तो ये π/2 माइनस π/2, ठीक है, जो भी है। अब एरिया देखो कौन सा है, एरिया जो है आपका वो ये इनसाइड द कॉर्डियाइड, इनसाइड द कॉर्डियाइड मतलब ये, और आउटसाइड द सर्किल। ठीक है, और इसके जो नीचे वाला है वो भी एरिया है, इसके जो नीचे वाला भी है वो भी एरिया है। ठीक है, ये वाला भी है। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि इनिशियल लाइन के ऊपर जो है, ऊपर का निकाल लो, उसका क्या कर दो, 2 गुना कर दो, मतलब जितना ये नीचे यहाँ से लेके जितना नीचे रखा है उतना ही ऊपर रखना है, तो तभी 2 टाइम्स लगा दिया। ठीक है, और फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट्स, मतलब इक्वेट टू वैल्यूज ऑफ r। तो a इजिकल टू ये a गया, cos थीटा इजिकल टू आ जाएगा -1 यहाँ पे है। तो यहाँ पे cos थीटा आ जाएगा -1। ठीक है, तो थीटा इजिकल टू π/2 एंड -π/2 है। तो यहाँ पे cos थीटा -1 करेक्ट, हाँ उधर जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ना आपका थीटा इजिकल टू π/2 एंड -π/2 जो भी है। ठीक है, या -1 में उधर निकाल सकते हैं वैल्यू। ठीक है, तो हमें अब क्या करना है, स्टिप डालनी है। तो स्टिप मैं क्या करता हूँ, जो स्टिप आपकी पड़ेगी वो ऐसे पड़ेगी। ठीक है, ये तो एरिया ऑफ इंटीग्रेशन है नहीं तो डॉटेड, बट जहाँ से आपका शेडेड पोर्शन है वहाँ से स्टिप जो होगी डार्क। ठीक है, तो ये स्टिप जो है ट्रायंगुलर शेप में आप ले लो इसको। तो देखो इसका लोअर टच कहाँ है सर्किल पे, लोअर टच कहाँ है सर्किल पे, लोअर टच पे r की वैल्यू क्या है a, तो r इजिकल टू a। अपर टच कहाँ है कार्डियाइड पे, तो कार्डियाइड पे r की वैल्यू क्या है a1 प्लस cos थीटा। अब मेन है थीटा एंगल, तो नीचे वाला पोर्शन तो आपने 2 टाइम्स करा लिया है ना, तो यहाँ पे जब ट्रायंगुलर स्टिप होगी तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी 0, और ये रोटेट होके पूरा कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी π/2। ठीक है, तो स्टिप है यहाँ पूरा, यहाँ पे थीटा इजिकल टू यहाँ तक जाएगा ना, तो थीटा π/2 यहाँ पे। अब क्या करो, इसको इंटीग्रेट कर लो, तो r इंटीग्रेशन dr क्या आ जाएगा, r²/2। लोअर एंड अपर लिमिट जो है वैल्यू रख दो, अपर लिमिट रख दिया, लोअर लिमिट रख दिया, यहाँ पे ये 2 कट जाएगा। ठीक है, अब इसका ये जो ब्रैकेट है इसको ओपन कर लो, तो 1 प्लस cos² थीटा प्लस 2 cos थीटा -1, तो ये 1 चला गया, तो a² 0 to π/2 अलग अलग कर दो ऐसे। अब मैं कितनी बार बताऊँ कि 0 to π/2 cos² थीटा और sin² थीटा की वैल्यू क्या होती है π/4 बाई बीटा गामा फंक्शन, इतना तो याद ही कर लो सब लोग। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई π/4 प्लस 2, और cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा sin थीटा, तो sin π/2 अपर लिमिट माइनस sin लोअर लिमिट, तो sin 0 होता है 0, sin π/2 होता है 1, तो ये π/4 प्लस 2 × 1, तो ये आ जाएगा स्क्वायर यूनिट्स। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दो,
और अगर वीडियो आपने अपने दोस्तों के साथ में शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो। अगर आप नए हैं, पहली बार ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले लेक्चर भी आपको मिल सके। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऐसे पूछ देते हैं। फाइंड द कॉमन एरिया टू द सर्किल्स आर इजिकल टू ए, आर इजिकल टू 2a cos थीटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ध्यान ये देना है कि सबसे पहले हम दोनों जो सर्किल है उनका क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। तो आर की दो वैल्यू क्या इक्वेट कर दी, ए इजिकल टू 2a cos थीटा। आर की दोनों वैल्यू इक्वेट कर दी तो ए गया, 2 को उधर ले जाओ, 1/2 इजिकल टू cos थीटा, थीटा इजिकल टू π/3। तो पता चला है कि ये जो दोनों सर्किल हैं वो थीटा इजिकल टू π/3, ये जो लाइन है थीटा इजिकल टू π/3, ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे ऐसे। ठीक है, इधर इधर नीचे भी करेंगे, लेकिन हमें सिर्फ ऊपर से मतलब है। ठीक है, तो अब क्या करो, बेन आर इजिकल टू 0 है, जब आर 0 है तो cos थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो थीटा क्या आ जाएगा, π/2। ठीक है, आप देखो यहाँ पे हमें एरिया निकालना है। तो मैं बता रहा हूँ कि एरिया क्या, एरिया जो शेडेड पोर्शन क्या है, OABCO, OABCO, ये एरिया निकालना है। ठीक है, लेकिन हम क्या करें कि जैसा ऊपर है, जैसा यहाँ से जितना ऊपर ये एरिया है उतना ही नीचे है, तो मैंने क्या किया, 2 टाइम्स कर लिया, नीचे वाला छोड़ दिया हूँ, ऊपर वाला ये करूँगा। ठीक है, तो ऊपर वाला जो निकालना उसका 2 टाइम्स, तो OABO इतना हमें निकालना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मज़ेदार बात ये है कि जब आप ट्रायंगुलर स्ट्रिप लेंगे ऐसे करके, जब ट्रायंगुलर स्ट्रिप लेंगे, ठीक है, तो लोअर टच आर इजिकल टू 0, लोअर टच आर इजिकल टू 0 टू आर इजिकल टू सर्किल, और सर्किल क्या है, ए, वो कहाँ तक, जब थीटा की वैल्यू क्या है, 0 टू π/3 तक। लेकिन जैसे ही थीटा की वैल्यू π/3 क्रॉस हुआ, ठीक है, तब देखो यहाँ पे सिचुएशन देखना ऐसी है, ये थीटा इजिकल टू π/3 है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा छोटा हो गया फिगर, यहाँ पे थोड़ा ऐसा बड़ा फिगर कर लो। ठीक है, तो ये वाला शेडेड पोर्शन जो है ऐसे, ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे ट्रायंगुलर स्ट्रिप होगा वो ऐसे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे भी ट्रायंगुलर स्ट्रिप जाएगी भैया ऐसे यहाँ पे। ठीक है, 1 मिनट मैं थोड़ा इसको बना ही देता हूँ अच्छे से। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे ऐसे है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे ये शेडेड पोर्शन है, शेडेड पोर्शन है आपका ये। ठीक है, अब आप यहाँ क्या कर रहे हो, स्ट्रिप ले रहे हो, रेड से बना देता हूँ, तो स्ट्रिप जो है आपकी ऐसे जाएगी। मैं कहना चाह रहा हूँ ये जो स्ट्रिप है इसका अपर टच है, जो थीटा इजिकल टू π/3 के बाद नेचर चेंज कर देगा। ठीक है, अभी ये सर्किल है, फिर ये वाली सर्किल पे अपर टच चला जाएगा, तो ये जो इंटीग्रल है आपका 2 पार्ट्स में ब्रेक होगा। ठीक है, तो कैसे बताऊँ मैं, OBAO। ठीक है, हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो पोर्शन है यहाँ से लेके ये वाला, ठीक है, इसको कह देते हैं D1, और ये जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला पोर्शन, ये कह देते हैं D2। ठीक है, तो D1 के लिए ये चीज़ हो गई। D2 के लिए क्या होगा, जब π/3 तक तो आप पहुँच ही चुके थे, तो वहाँ से कितना हो जाएगा, π/2 तक, मतलब ये लाइन से π/2 तक, और r की वैल्यू क्या होगी, 0 टू r इजिकल टू ये वाला सर्किल, उस पर r क्या है, 2a cos थीटा। तो ये जो इंटीग्रल है 2 पार्ट्स में ब्रेक होगा, तो यहाँ पे आपने ब्रेक कर लिया है 2 टाइम्स r/d थीटा, तो एक इंटीग्रल ये प्लस ये थीटा इजिकल टू 0 टू π/3, r इजिकल टू 0 टू a, π/3 से π/2, r इजिकल टू ये। अब दोनों इंटीग्रल सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो r का इंटीग्रेशन कर दो, तो ये r² बाई 2 लोअर अपर लिमिट, r² बाई 2 अपर एंड लोअर लिमिट,
और सॉल्व करो तो ये आ जाएगा पाई/3 टू पाई/2, यहाँ पे आर स्क्वायर की आर की वैल्यू रख दो, ये आ जाएगा। अब क्या करो, इसका इंटीग्रेशन निकाल दो। तो कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट आप निकाल नहीं सकते हैं, तो वो क्या कर दो, कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, ठीक है। तो वैल्यू यहाँ पे रख दी। अब ये इंटीग्रेशन कर दो, तो 2 से ये 2 चला जाएगा, तो पाई/3a² प्लस 2a², और इंटीग्रेशन ऑफ 1 थीटा थीटा और cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा बाई 2। तो अब ये आ जाएगा पाई/3a² प्लस 2a² और यहाँ थीटा की जगह क्या आ जाएगा, पाई/2 माइनस पाई/3 प्लस 1/2, यहाँ पे आ जाएगा sin 2 थीटा की वैल्यू पाई/2 माइनस sin 2 थीटा की वैल्यू पाई/3। ठीक है। अब इसको आप एक्सरसाइज आपके लिए है, ये सॉल्व करके आंसर निकाल लेना, ठीक है। अब इस तरह का हम एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बहुत क्वेश्चन कर दिए हमने आज, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पूछ सकते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द सर्किल आर इज इक्वल टू 2 sin थीटा, आर इज इक्वल टू 4 sin थीटा। इसका कर्व ट्रेसिंग मैं बता चुका हूँ कि साइन के पहले जितना भी दिया है उसका कोफिशिएंट का आधा कर दो। तो यहाँ पे 2 दिया है तो 1 रेडियस का एक सर्किल ऑन वाई एक्सिस, आर इज इक्वल टू 4 sin थीटा दिया है तो 4 का आधा करोगे 2, तो 2 रेडियस का सर्किल ऑन वाई एक्सिस बना दिया आपने। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द सर्किल, तो देखो आपको एरिया ये मिलेगा, ये जो भी बाउंडेड है ना, यहाँ से लेके ये वाला जो शेडेड पोर्शन है ये मिलेगा, ठीक है। ठीक है, जितना इधर रखा है उतना ही इधर रखा है, उतना ही इधर रखा है, तो ठीक है। और इसमें क्या करना है, आपको स्ट्रिप लेनी है, आपको ट्रायंगुलर स्ट्रिप यहाँ से लेनी है, ऐसे नहीं, हम यहाँ पे डॉटेड दिखाएंगे क्योंकि एरिया ऑफ इंटीग्रेशन नहीं है हमारा, वेट। तो हम यहाँ से स्ट्रिप, अरे भाई, ठीक है, हमारा जो स्ट्रिप है वो यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और ये यहाँ से हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा डार्क दिखा देंगे। तो देखो लोअर टच ऑफ द सर्किल कहाँ है, इस पे, छोटे वाले सर्किल पे, तो उससे क्या आ गया 2 sin थीटा। अपर टच कहाँ है, बड़े वाले सर्किल पे, तो उससे आ गया। अब थीटा की वैल्यू कहाँ है, देखो यहाँ से थीटा की वैल्यू, यहाँ से थीटा की वैल्यू जाएगी और ये पूरा रोटेट होके कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक। तो थीटा इज इक्वल टू 0 टू थीटा इज इक्वल टू पाई। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2 टाइम्स कर सकते हो, ठीक है। आर इज इक्वल टू 2 sin थीटा टू आर इज इक्वल टू 4 sin थीटा, ठीक है। और थीटा मतलब बस हमें इतना ही निकालना है, इतना ही निकालना है, ठीक है, क्योंकि उधर पूरा जो सिमेट्रिकल है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई/2, ठीक है, आर डी आर डी थीटा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे पहले आप आर का इंटीग्रेशन कर दो, r²/2, आर की लोअर अपर लिमिट रख दो, तो ये आ जाएगा माइनस ये आ जाएगा डी थीटा। अब क्या करो, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, तो ये आ जाएगा 0 टू पाई sin² थीटा, ठीक है। अब sin² थीटा का हम इंटीग्रेशन ऐसे नहीं कर सकते ना, तो उसको cos 2 थीटा में ब्रिंग करके लाओ, तो ये आ जाएगा 6, ये 2 से 12 गया 6, 6 1 माइनस cos 2θ/2, 2 से फिर ये गया 3, तो 3 1 का इंटीग्रेशन थीटा और cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2θ/2, अपर एंड लोअर लिमिट भर दो और इसको सॉल्व। sin 2 पाई की वैल्यू 0, sin 0 0, तो ये पूरा वैल्यू 0 दे देगा, तो यहाँ सिर्फ पाई बचेगा, तो 3 पाई स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। यस, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। तो दोस्तों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, अगर कोई चीज़ एक बार में नहीं समझ में आ रही है तो उसको बार बार पढ़िए जब तक समझ में ना आ जाए, ठीक है। बार बार रिवाइज करते रहिए और खूब प्रैक्टिस करिए, इन क्वेश्चन को बार बार लगाइए। तो आप अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका क्वेश्चन कहीं नहीं गया और ये हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि मैं अपने पर्पज़ में सफल हुआ आपको कुछ समझाने में। तो हम अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, उसमें हम चेंज ऑफ वेरिएबल पढ़ाएंगे, उसके बाद ट्रिपल इंटीग्रल एज वॉल्यूम।